वो मैं आपको जल्दी जल्दी से एक दफ़ा दिखा दूं कि ये टूल्स हमने आज सीखने हैं और हमारा टास्क कंप्लीट के लिए जाएगा। ठीक है। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन और हैं। तो काफ़ी चीज़ें और भी सीख लोगे जो आपको हेल्प करेंगे अपनी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और रेक्टेंगल एक टूल है और F6 इसकी शॉर्टकट की है। स्क्वेयर बनाना है तो कंट्रोल के साथ बनाना है। स्क्वेयर बनाना है तो कंट्रोल के साथ बनाना है। कॉर्नर को राउंड भी कर सकते हो, चॉप भी कर सकते हो, शेफर्ड भी कर सकते हो। ईच आप इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर इलिप्स हम एक टूल सीखेंगे। और इलिप्स F7 है, उसकी F6 है, इसकी F7 है। कंट्रोल की प्रेस करोगे तो गोल बिल्कुल सर्कल बनता है। ठीक है। और शिफ्ट अगर प्रेस करोगे तो आपका सेंटर पॉइंट से सर्कल बनता है। अब आपको ये क्या चीज है, अब मैं आपको ये कॉर्नर में दिखाता हूं, ये देखिएगा। आपने अपनी फाइल ओपन कर लेनी है। और आप यहां पे अगर गौर करो, कल ये बैनर के लिए मैंने एक पेज बनाया था। मैं आज नहीं रखना चाह रहा इसको, तो राइट क्लिक करके डिलीट। राइट क्लिक करके डिलीट, ये गया। ठीक है। ये कल मैंने बिजनेस कार्ड के लिए पेज बनाया था, नहीं रखना, जब बिजनेस कार्ड की असाइनमेंट हमारी अगले वीक में स्टार्ट होगी। ये डिलीट। ये हमारा काम कल तक का था। ठीक है। कल तक हमने एक बुक बनाई और बुक का मैंने नाम रखने के बाद ये मैंने एक लाइट हाउस का लोगो आपको कहा हुआ है। दूसरा मैंने डेल का कुछ प्रैक्टिस की हुई सेंटर पॉइंट के राउंड। कहते हो दोबारा बता देता हूँ। आपने एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट करना है और ये इंसर्ट होगा जो आपके प्रीवियस पेजेस की सेटिंग है ना, उसके मुताबिक 8.5 बाई 11। लेकिन इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के मैंने 2-3 तरीके बताए थे। एक तरीका बोला था कि यहाँ डायरेक्ट ऊपर वैल्यू चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपका पेज चेंज हो जाए, लेकिन ये करने से पहले इसको क्लिक करना ना भूलना। अगर आपने इस पे क्लिक करके चेंज कर दिया तो सारे पिछले पेजेस का साइज ये चेंज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो ये आपने एहतियात करनी है कि अगर आपने सिर्फ एक पेज का चेंज करना है तो इसको क्लिक करके करना है, करंट पेज। अगर आपने बड़ा छोटा करना है, लाइक मुझे 9 करना है, ये लो, ये 9 हो गया। ऊपर देखो 9 हो गया। और ये पिछले पेज को इसने फैक्टर नहीं किया, वो वैसे ही पड़ा हुआ जैसे था, लेकिन ये इसकी चौड़ाई 9 हो गई। ठीक है। दूसरा चीज, डबल क्लिक करके यहां से पेज का साइज आप सेट कर सकते हो। ये पेज का साइज, ये वही चीज है जो बाहर आपने की है, यहां से भी कर सकते हो। तीसरी थिंग जो आप इसमें की जा सकती है, वो आप लेआउट में जाके यहां से भी पेज साइज सेट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है। फिर अगर आप घेर आइकन के थ्रू करना चाहो तो यहां से जाके आप कॉरल ड्रॉ की ऑप्शंस आ जाती हैं। काफी सारी, काफी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। ये सारी हैं। 1 डॉक्यूमेंट, 2 कॉरल ड्रॉ। कुछ मैंने चीजें बताई, कुछ नहीं बताई। ये अलबत्ता मैंने कस्टमाइजेशन आपको 2-3 रोज पहले करवाया था, जिसमें आप थीम सेट करते हो, बॉर्डर और डेस्कटॉप का कलर सेट करते हो। इसको छोड़ दो, ये पहली ऑप्शन पे आ जाओ, डॉक्यूमेंट सेटिंग। डॉक्यूमेंट सेटिंग में कल मैंने आपको पेज साइज के बारे में बताया था। ये वही जगह है जो आप बाहर से सेट करते हो, डबल क्लिक करके करते हो, यहाँ यहाँ से जाके यहाँ लेआउट में जाके पेज साइज करते हो। मतलब एक ही काम करने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो ले लिया करो। पेज साइज तो यहां से चेंज होता है। दूसरी चीज, मैंने एक चीज और करवाई थी, मैंने कहा था बैकग्राउंड अगर आपने सबका एक जैसा करना हो तो बैकग्राउंड में चले जाओ। सबका बैकग्राउंड एक ही हो जाएगा। आप सॉलिड कलर देना चाहो यहां से दे दो, लेकिन ये याद रखना ये सब के लिए होगा। आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर नहीं कर सकते, करना है तो वो एक बॉक्स बना के उसका कलर करना होगा। ये देखो, और ये करंट का भी हुआ, पिछले का भी हो गया। जितने पेजेस आज तक बनाए हैं सबका कलर बैकग्राउंड का सेट हो गया है। ठीक है। ये नेविगेशन के लिए होता है, एक एक पेज आगे पीछे जाना हो, इकट्ठा लास्ट पे या फर्स्ट पे मूव करना, ये एरो वाला करते हैं। इस पे क्लिक पहले पे, इस पे क्लिक आखिरी पे। इसको बोलते हैं पेज नेविगेशन टैब। ये नेविगेशन के लिए होता है। यहां से इंसर्ट भी कर सकते हो पेज, जहां पे जिस वक्त जिस जगह करना चाहो। मिसाल के तौर पे आपने इस पेज और पहले और दूसरे पेज के दरमियान में करना है। ये देखो, ये पहला पेज है ना, 1 लिखा हुआ है। ये दूसरा पेज है, नाम आपने जो भी रखा। सर इस पेज को ना स्क्रीनशॉट लेके ना व्हाट्सएप इस पेज का ये मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, पे। पूरी पीडीएफ भेज देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या क्या बनाना है। ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा, अगले पेज पे चलते हैं। और ये मैंने आपको ये बोला है कि आप जो कुछ भी बनाना चाहो आप बना लो। लाइक ये मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर बनाना है। अच्छा, स्क्वायर बनाने के लिए याद रखना, स्क्वायर बनाने के लिए इसमें आपने करना है कंट्रोल प्रेस। कंट्रोल से स्क्वायर बनता है। ठीक है। ये कंट्रोल से स्क्वायर बनता है। अगर आपने इसको, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो वो मैंने आपको बोल दिया कि प्रॉपर्टीज ऊपर इसकी यहां से दिखती हैं। आपने कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है। और मजे की बात है, चूंकि आपने कंट्रोल प्रेस किया, विड्थ और हाइट देखो सेम है, बिल्कुल बराबर बराबर, सेम सेम दोनों। ठीक है। इसका मतलब है, एक चीज याद रखना, अगर आपने ये लॉक कर दिया,
इसके बाद एक वैल्यू चेंज करनी, दूसरी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि आपस में लॉक हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इंचेस में नहीं देनी, परसेंटेज वाइज देनी है, इसको डबल कर दो, 200, 200, ये लो, 200% हो गया। इसको 50% कर दो, ये लो, ये परसेंटेज में हो रहा है, जबकि ये इंचेस में हो रहा है। मुझे 4 इंच करना है, जैसे मैं 4 इंच विड्थ करूंगा, हाइट भी 4 इंच होती है, क्यों? लॉक है, दोनों आपस में लॉक हैं, रेशो वाइज लॉक है। एक ही चेंज करोगे रेशो, दूसरी की चेंज, कम करोगे ज्यादा करोगे, ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं लॉक की वजह से। वो देख रहे हो, एक वैल्यू चेंज करें तो दूसरी चेंज हो जाती है लॉक की वजह से। लेकिन अगर आपने अलग अलग करनी हो, इसको अनलॉक कर दिया करो। अगर आप एक चीज चेंज करो तो दूसरी नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं करोगे। अब मैं 2 इसको करता हूं तो नीचे 4 ही रहेगी, ये देखो, उसको भी आपको मैन्युअली खुद करना पड़ेगा, इस तरह। अगर इसको मैं 4 करता हूं, दोबारा से देखिएगा, चौड़ाई कितनी है? 4 इंच। लंबाई कितनी? 2। अगर अब आपने लॉक कर दिया, अब याद रखना, एक वैल्यू चेंज करूंगा, उससे हाफ होगी हाइट। कोई 4 ऊपर है, 2 नीचे है, हाफ है ना उसकी। अगर ऊपर मैं 6 करूंगा, नीचे कितनी हो जाएगी? 3। वेरी गुड, क्योंकि आपस में रेशियो वाइज लॉक हो गया। बराबर होगा तो बराबर रिस्पॉन्स देगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग उसने कैलकुलेशन करके स्क्रीन के ऊपर शो कर देना है। वो देख रहे हो, 6/3, चाहे परसेंटेज वाइज ले लो, चाहे इंचेस वाइज ले लो, लॉक का कमाल देखो, लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं। एक चीज चेंज करोगे, दूसरी उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देगी। और अगर आपने दोनों को एक जैसा रखना है तो एक काम करना पड़ेगा, इसको अनलॉक करो और दोनों की वैल्यू एक दफा सेम कर दो। ये करने के बाद आप लॉक कर दो। इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी, दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी, दूसरी भी कम होगी, और सेम होगी, क्योंकि इस वक्त सेम है। बात को पिक किया। लॉग का काम क्या है कि दोनों को एक जैसा, एक ही रेशो में बड़ा या छोटा करना। हाँ, उसमें अगर आप ऊपर वैल्यू बड़ी दे देते हो, नीचे छोटी दे देते हो, तो फिर लॉग लगा देते हो, तो फिर अगर वैल्यू चेंज करोगे उसके मुताबिक, नीची वाली उसके मुताबिक उसके साइज वाइज चेंज हो जाएगा। लॉग और अनलॉग का ये काम होता है। जहां तक इसका रोटेशन का मामला है, ये रोटेशन आप यहां से 15% या 45% करता है, ये देखो, ये 45% के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर, ये है ना जीरो, ये 45 है, ये जीरो है, ये 45 है, ये जीरो, ये 45। तो आपको जिस तरह मैथ में पता है, ये जीरो एंगल होता है, ये 45 होता है, ये 90 डिग्री होता है। इस तरह आप बड़ा हाथ इसे घुमा सकते हो। 180 करोगे बिल्कुल पलट जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, ये जीरो है, 180 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपने इस वक्त मैंने 45 एंगल के ऊपर इसको रखा है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपने अगर इसके कॉर्नर्स के ऊपर काम करना है, तो कॉर्नर्स के ऊपर काम करने के लिए ये अवेलेबल है सेंटर में। चारों कॉर्नर एक जैसे रखने हैं तो इसको ऑन कर दिया करो। चारों कॉर्नर एक जैसे होंगे, क्या राउंड, क्या स्कल्प, क्या शेफर्ड, इनमें से जो भी लेना है। आमतौर पे राउंड करते हैं, लेकिन अगर आप ये भी करना चाहो कर सकते हो, क्लिक कर दो, ये देखो, चारों इकट्ठे होंगे। अगर नहीं दिख रहा, मोटाई करूं इसकी, ये विड्थ इधर से होती है बाय डिफॉल्ट। ये हेयर लाइन का मतलब बाल बराबर, बहुत ही पतली, 0.5। मोटी करनी है, ये लो 4। देख रहे हो, और ये कॉर्नर चारों आपके इसके मुताबिक रिस्पांस दे रहे हैं जो यहां पे वैल्यू देते हो। कम करो, जितना आपको चाहिए, बिल्कुल शार्प करने हैं, ये शार्प हो गए। राउंड को आपको अपेयरेंस चाहिए, ये राउंड यहां से होती है। क्योंकि चारों आपके लॉक हैं, इसलिए चारों इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप इसको अनलॉक कर दोगे तो अपनी मर्जी कर लेना। ठीक है, ये चूंकि ये लॉक ऑन है, इसलिए एक वैल्यू चेंज करते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, ये चेंज हो रही है। और अगर आप इसको इस तरह का व्यू देखना चाह रहे हो, ये भी अवेलेबल है, ये करना है, ये भी अवेलेबल है, ये करना है, ये अपीयरेंस का लुक, उसकी कॉर्नर्स की लुक चेंज हो रही है। अब राउंड कॉर्नर चाहिए या आपको स्कल्प चाहिए, ये इस तरह के आते हैं। ये अगर आपको शेफर्ड चाहिए तो इस तरह का आता है। ये आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब आ जाओ अगली बात पे। अगली बात, यहां पे आप जो मोटाई देते हो यहां से देते हो, ये लो, कितना मोटा थिकनेस हो गई। ठीक है, आपकी उसकी विड्थ की थिकनेस हो गई।
कितने मोटे उसके आपने विड्थ को करना है, इससे बोलते हैं आउटलाइन। एक होती है फिल, एक होती है आउटलाइन। आउटलाइन को जितना आप करोगे, सबसे बारीक जो होती है वो हेयर लाइन होती है, और नन करने से कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि इसमें फिल भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा। फिल कर दूं, ये रेड फिल कर देता हूं। अब अगर आपसे कोई पूछे इसकी कोई आउटलाइन है, नो, कोई आउटलाइन नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपने नन कर दिया। अगर आपने हेयर लाइन करनी है, बाल बराबर, और किस कलर की आ रही है, ये देखो, ब्लैक, और इस कलर को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पैलेट के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट से फिल होता है, राइट से आउटलाइन होता है। ये लो, जो दिल करता है आउटलाइन को आप कर दो। इसका मतलब है कभी कोई ऑब्जेक्ट या शेप बनाते हो तो ये प्रॉपर्टीज आपको सारी आनी चाहिए। आप मुझे बताओ क्या चीज मैंने नहीं बताई, उस पे जाने लगा हूं। जो चीज मैंने नहीं बताई, एक और चीज जो मैंने नहीं बताई वो ये है कि आप इसका लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये लाइन स्टाइल यहां से चेंज होता है, जो कि सॉलिड है इस वक्त, इसको यहां से चेंज कर लेना। ये देखो, पहले क्लिक कर लेना, सिलेक्ट करना मस्ट है। ऑब्जेक्ट जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तो ये आपका प्रॉपर्टी सेट नहीं होगी। ये लो, ये देख रहे हो, लाइन से डिफरेंट डिफरेंट है। और मजे की बात बताऊं, मैं इसको एक काम करता हूं, इसकी फीलिंग को नन करता हूं ताकि आप टोटल फोकस होके बैठो। मैं इसकी सॉरी फीलिंग को ऑफ करता हूं, स्ट्रोक लगा देता हूं, और चले रेड कलर का लगा देता हूं। इसके लाइन स्टाइल यहां से सेट कर लेना जो आपको पसंद है। डॉट चाहिए, सॉलिड सबसे ऊपर वाली होती है, बाय डिफॉल्ट यही होता है सॉलिड। अब मैं आपको एक चीज में जल्दी से अब आपको बता दूं, जेड जूम के लिए होता है, एच हैंड के लिए होता है। इसको ताकि दाएं बाएं खिसकाना हो आपने तो ये हैंड से एच से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस लाइन के स्टाइल के ऊपर गौर करना, ये सर्कल देख लो। ये आप असल में अगर आपको मैं ये कहूं कि ये आपका है क्या, ठीक है, क्या था ये, वैसे रेक्टेंगल था, लग ऐसे ऐसे से पॉलीगॉन है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी आपने चूंकि सेट की है उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर इसकी वैल्यू को वापस करना चाहो तो यहां से जाके आप इसको दोबारा से जीरो भी कर सकते हो, किसी वक्त भी आप चेंज कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लग ऐसे रहा है जैसे वो पॉलीगॉन है, हालांकि ये एक स्क्वायर था जिसको थोड़ा सा आपने 45 डिग्री पे आपने घुमाया था इसको, ठीक है। अब जरा फोकस होके ये देख लो, ये लाइन स्टाइल अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आती, और भी है, ये देखो काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ, चेक करो। पहले क्लिक कर देना, क्लिक करना मस्ट है, फिर लाइन स्टाइल अपना चेंज करके देखना। ये देखो, कहीं डैश बड़ी है, फिर गैप है, फिर छोटी डैश, फिर गैप, फिर बड़ी डैश, फिर गैप, फिर बड़ी डैश, बड़ी डैश, तीन इकट्ठी हैं, और छोटी दो आपको ये एक्सट्रीम पे नजर आ रही है। आपको कि सर ये कैसे देते हैं, क्या इसको चेंज कर सकते हैं? ये यहाँ पे जाओ, ये मोर में चले जाओ, मोर में चले जाओ, यहाँ से आप इसकी डैश और लाइन का कॉम्बिनेशन खुद भी बना सकते हो। ये देखिएगा, ये मैं गैप को फिल करने लगा हूं। नीचे देखो, ये स्टाइल लगेगा आपकी सर्कल पे, एलिप्स पे, रेक्टेंगल पे, पॉलीगॉन पे, जो भी करंट आपका ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन ये हो जाएगी। अगर आप इसको अपनी मर्जी से सेट वेट करना चाहो कर सकते हो, क्लिक करने पे ऑन, क्लिक करने पे ऑफ। अब पता क्या होगा, एक बड़ी लाइन होगी, फिर छोटा गैप, फिर छोटी लाइन, फिर थोड़ा गैप, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ा गैप, फिर बड़ी लाइन। ये इसी तरह चलता रहेगा पैटर्न। और अगर आप इसको फिल करना चाहो ऐसे क्लिक करके, आप इसका साइज भी छोटा कर सकते हो। ये हैंडल देख रहे हो, ये खींचने के लिए ये खुला कर दिया उसने। यहां पे एक बड़ा स्ट्रोक, फिर छोटा, फिर गैप, फिर छोटा, फिर बहुत बड़ा गैप आ रहा है, ठीक है। फिर ये इसको कैसे सेट करते हैं, यहां से ऐसे गैप को फिल कर सकते हो। ये लो, इसको भी खत्म करना है, ये लो। अब ये सीन है, ये लाइन, ये गैप, फिर एक लाइन, फिर एक गैप। अगर आप कहते हो कि सर इसमें इधर थोड़ा सा गैप देना है, बाकी ये लाइन ही लगानी है, ये लो, चेक करो। इसका मतलब लाइन का जो स्टाइल है, पैटर्न है, आप खुद दे सकते हो जैसे आप पसंद करो। अब पता क्या होगा, ये लाइन होगी, इतना गैप, फिर ये लाइन, फिर ये गैप ज्यादा, फिर ये बड़ी लाइन। इसको अगर आप इसको क्लोज करना चाहो, यहां से पकड़ के कर लो। ये हैंडल नजर आ रहा है, यहां पे चलो और जाके इसको पकड़ के आप इसको क्लोज कर लो। ये ये छोटा सा जो गैप है ना, ये है, गैप को फिल कर दूं। यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, यहाँ से भी पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो। ये हैंडल आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ लॉक होते हैं, कुछ अनलॉक होते हैं, तो यहाँ से आप पकड़ के हैंडल को
क्लिक करके ड्रैग करके इसको बढ़ा भी सकते हो। ये देखो, अब आप अपनी मर्जी से लाइन स्टाइल डिसाइड कर लेना। और अगर आप इसको क्लिक करोगे, ये ऑफ हो रहा है। ये देखो, ये नया पैटर्न बन गया। ये लाइन, ये बड़ी वाली, फिर ये गैप, फिर छोटे छोटे 4 डॉट्स हैं, बीच में गैप भी है। ओके करूं? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, रिप्लेस अगर करोगे ना, रिप्लेस, करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला लाइन स्टाइल लग जाएगा, रिप्लेस। ये रिप्लेस हो जाएगा। ऐड करोगे तो जो लिस्ट में नजर आ रहे थे ना इतने सारे, उसमें ये भी ऐड आ जाएगा फ्यूचर के लिए। ऐड मतलब फ्यूचर के लिए, रिप्लेस मतलब करंट के ऊपर रिप्लेस कर दो। ये लग गया, चेक करो। देख रहे हो कितना खूबसूरत टच दिया उसने। इसको आप मोटाई इसकी बढ़ाओगे तो वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा ना दे देना, क्योंकि उसके स्ट्रोक की वेट वेट जब बढ़ता है तो आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होता। ये आपका लाइन का स्टाइल है। सॉलिड पे जाना है तो सॉलिड आपको दोबारा से यहां पे जाके बिल्कुल टॉप पे मिलेगा। ये स्टाइल है जो मैंने अभी चेंज किया, क्योंकि ये मैंने क्लिक किया हुआ था तो उसको मैंने मोर पे क्लिक किया तो चेंज कर दिया उसने। अगर आपको वापस वाला चाहिए, ये लो, ये ऊपर सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका मतलब है, इसमें से जो आपको पसंद हो लाइन का स्टाइल, सबसे टॉप पे डिफॉल्ट होता है जो सॉलिड होता है। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे आते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको टच मिलेंगे लाइंस का। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने चेंज किया था वो ये था, या इसके शायद नीचे वाला था। तो ये आपको अवेलेबल है, स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप इसको क्लिक करने के बाद मोर में चले जाओ, और मोर में जाके यहां से आप इसको अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हो। ये गैप्स वाइट वाले हैं और ब्लैक जो हैं वो आपके इसका लाइन की अपीयरेंस है। और जो नीचे नजर आ रहा है वो पैटर्न बनेगा ये वाला। अब ये सर्कल पे लगा लो, ये जिस करंट ऑब्जेक्ट पे लगाना है लगा लो। और ये आपको अलाउ करता है कि आप इस तरह का स्टाइल अपने करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर दे सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट आपका कोई सर्कल भी हो सकता है। सर्कल अगर आपने बनाया है, इसके ऊपर जाओ और यहां से जाके आप उस लाइन स्टाइल को ऑन कर दो। ये वाला लेना है या अपना कोई बनाना है, ये अब आपकी मर्जी है। इनमें से कोई अगर आपको पसंद आ जाए तो ये कर लो। अगर आप इसमें से चेंज करना चाहो, यू नीड टू गो टूवर्ड्स मूव, मोर, मोर में जाओ और इस स्टाइल को जो इस वक्त लोडेड है चेंज कर लो। यहां से आके आप थोड़ा सा इसको गैप भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो गैप बढ़ रहा है। यहां से गैप आप ओपन कर सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है। इस ओपन गैप में आप बीच में गैप देना चाह रहे हो और फिर आप लाइन का ये टच देना चाह रहे हो, और आखिर में यहाँ पे फिर एक छोटा सा डॉट के साथ इसको ऑन करना चाह रहे हो। ये आपका नया बन गया। और ओके, यहाँ रिप्लेस करने पे अप्लाई हो जाएगा ऑन योर करंट ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हो। उम्मीद है इसकी समझ आ गई आपको। कोई भी शेप हो, आप अपनी मर्जी से पसंद से, अगर तो अवेलेबल सीन है उनमें से ऑन कर दो, नहीं है तो मोर में जाके सेट कर लो। तो वो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा जो भी होगा। लाइन होगा, रेक्टेंगल होगा, पॉलीगॉन होगा, स्टार होगा, कोई कुछ भी होगा उसके ऊपर ये एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, यहां तो होगी बात क्लियर। अब इसी तरह आगे चलते हैं। आगे अगर आप यहां तक, अच्छा एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं दोबारा से आपको, जो इस वक्त लोडेड जो टूल है वो है इलिप्स या सर्कल। सर्कल को आप यहां से आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आर्क बन गई, ओपन हो गई ना आर्क ये। और ये अगर आप पाई में कन्वर्ट करना चाहिए, पाई बन गया। फुल फ्लैश सर्कल चाहिए, ये फुल फ्लैश सर्कल बाय डिफॉल्ट ये होता है। बालकद आप कहते हो कि सर मुझे पाई का कंटेंट बनाना है, पाई बनानी है। पाई मतलब एक स्लाइस, जैसा पिज्जा का एक स्लाइस निकाल देते हो, तो ये एक स्लाइस था, बीच में निकला हुआ नजर आएगा, पाई। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इस पाए को अगर आप अपनी मर्जी से फ्लिप करना चाहो, यहां से फ्लिप कर लेना। ये हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ये देख रहे हो, जैसी शेप बनाना चाहो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको थोड़ा सा क्लोज करना है या थोड़ा ओपन करना है, तो क्या करें? फिर इसमें आपको काम आएगा एक और टूल। लेकिन उसको टूल को इस्तेमाल करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आपको। ये आप अगर चाहो तो इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका पीछे आना शुरू हो जाएगा, ये देखो। ये नीचे वाले पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है और ये ऊपर वाले पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है। आगे लेके आना है, पैकमैन का आपने फेस बनाना है। ये देख रहे हो, इसको थोड़ा नीचे करना है, इसको थोड़ा आगे लेके आना है या पीछे लेके आना है, या इनको मिलाना है। उम्मीद है इन एरोस का आपको समझ आ रही है।
कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। नीचे ऊपर इसके माउथ को ओपन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब जब कभी पाए लोगे तो पाए का जो फासला है सेगमेंट का, उसको कम या ज्यादा इन दो ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बात को स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो आपका कंटेंट है इसमें फिलिंग भी कर देता हूं, चले ये जो आपका कंटेंट है जो हमने पाई के थ्रू बनाया है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स यहां से होता है। रिवर्स का मतलब चेंज डायरेक्शन। जो आपका फेस जो ओपन है वो पाए का वो स्लाइस आ जाएगा और बाकी क्लोज कर देगा। ये देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये पीस चाहिए या ये चाहिए, अब आपकी मर्जी है। ये चाहिए तो ये रख लो, ये चाहिए तो ये रख लो। ये डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। हो सकता है आपने इसके थ्रू कुछ बनाना हो, जैसे मैंने कल बनाया था, ये देखो रोटेट करने लगा हूं। अब ये सेंटर पॉइंट को आपने जिस जगह रखना है, इधर रखना है, इधर रख लो। अब ये सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट होगा। कैसे? आप यहां पे कंट्रोल पकड़ो और इसको मूव करना शुरू करो। ये 15-15 डिग्री पे हो रहा है, वो देखो ऊपर एंगल भी चेंज हो रहा है। 45 हो गया, ठीक है। ये 60 हो गया। आपको 60 ही रखना है मिसाल के तौर पे। और यहां पे आपने कंट्रोल को छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना, ऐसे। ये बन गया। इसको रिपीट कर लो कंट्रोल आर से, कुछ इस तरह का कंटेंट। और अगर आप चाह रहे हो कि एक का कलर कुछ, एक का कलर कुछ, ये करना हो, वेरी इजी। ये देखो क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, इन तीनों का कलर चेंज कर दिया। दोबारा से देखो, इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, कलर चेंज कर दिया। फिल जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहो तो ये आपको हेल्प करता है। पाए पाए आपको मैंने बता दिया। अब मैं एक और चीज बताने लगा हूं। जब आप सर्कल बनाते हो, स्क्वायर के लिए भी आप कंट्रोल प्रेस करते हो, सर्कल के लिए भी कंट्रोल प्रेस करते हो। टूल सिर्फ चेंज हो गया, फ्रॉम दिस टू दिस हो गया, ठीक है। कंट्रोल से बिल्कुल गोल दायरा बनता है। और इस दायरे को अगर आप ओपन करना चाहो, पाए तो मैंने बनाना सिखा दे, अगर आपने आर्क बनानी है यहां से बनती है। इस आर्क को भी कंट्रोल कर सकते हो उसी तरह जैसा पाए के फेस को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है आपको इस तरह का कंटेंट बनाना है, सिर्फ इतना चाहिए आपको हिस्सा, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये नीचे वाली वैल्यू को कंट्रोल करेगा जैसे आप करना चाहो। वेट इधर से बढ़ेगा जैसे आप करना चाहो। लाइन स्टाइल इधर से होगा जैसे आप करना चाहो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे आपको कंटेंट अपना बनाना है यहां से आप बना लेना। और इसको अगर रिवर्स करना है, ये रिवर्स के लिए होता है। कोई नई चीज नहीं करा रहा, ये पाए में था, ये आर्क में है, बस ये फर्क है। बाकी ऑप्शंस आपकी क्लियर। समझ आ रही है बात की? ये आप कर सकते हो जैसे। चले, अच्छा इसको ना एक और चीज मैं आपको बताऊं। ये जो आप यहां से कंट्रोल करते हो ना, आप शेप टूल से भी कर सकते हो। शेप टूल से भी होता है ये। जो आप इधर से कर रहे हो ना, यहां से शेप टूल से भी कर सकते हो। पिक से नहीं, शेप टूल से। ये देखिएगा, सॉलिड लाइन कर दूं। अगर आपको कहा जाए इसके माउथ को ओपन करना है तो दो तरीके हैं, या तो यहां से कर लो या फिर शेप टूल ले लो। ये लो। ये आप जब आर्क को कंट्रोल करोगे, ओपन ओपन करना हो, यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अब ये देखिएगा फिल करने का। हाँ देखो, पिक टूल सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है। सिलेक्शन करने का एक तरीका ये होता है कि आप पिक टूल से ऐसे सिलेक्ट कर लो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। और जो सिलेक्ट हुए हैं ये देखो, लेयर पैनल में भी दिख रहे हैं, सिलेक्ट हुए हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि एक एक करके करना है, साइड पे क्लिक करो, सिलेक्शन कैंसिल, क्लिक किया, पहला सिलेक्ट हो गया। दूसरे पे आके क्लिक करोगे, पिछला खत्म हो जाएगा सिलेक्शन। आप उसको भी रखना चाह रहे हो, अगले को भी, तो शिफ्ट के साथ करना। ये तीन सिलेक्ट हो गए और इनका ये कलर मैंने चेंज कर दिया। यही काम जो आपने अपने पेज के ऊपर किया है यहां पे भी कर सकते हो। ये देखो, एक सिलेक्ट हुआ, यहां पे शिफ्ट नहीं करना, यहां कंट्रोल करना है। शिफ्ट से क्या होता है? शिफ्ट से ये यहां से लेके यहां तक सारे सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि आपने नहीं करनी थी फिलहाल। करनी है तो ऐसे करें। शिफ्ट का रोल लेयर पैनल में थोड़ा, ऑब्जेक्ट पैनल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
शिफ्ट का रोल डायरेक्ट पेज के ऊपर कुछ और है, और अगर ऑब्जेक्ट पैनल पे देखो तो कुछ और है। कंजेक्टिव आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट यूज करते हो, जैसे यहां से लेके यहां तक पेज पे पड़े हुए सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने शिफ्ट के साथ कर दो। ये मैंने बहुत दिन पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और अगर आपने कुछ चीजें सिलेक्शन से आउट करनी हो तो यहां से कंट्रोल से सिलेक्शन से आउट कर सकते हो। जैसे सिर्फ रेड करने हैं मैंने, ये कंट्रोल प्रेस करके कर रहा हूं। इस वक्त पता कौन से सिलेक्ट है पाइस, जो रेड वाली है। कलर चेंज करके दिखाता हूं। सिलेक्शन जब तक नहीं आपको होल्ड होगा, काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हम्म। सर आपने कल डिफरेंट पार्ट्स में किया था ना कलर, हाँ, वो चीज भी नहीं हो रही। डिफरेंट पार्ट्स में किया था। देखो, डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह किया था, वो मैंने ये यूज किया था टूल, स्मार्ट फिल। हाँ, वो स्मार्ट फिल था। फर्क है ना दोनों में। ये देखो, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी एक सेम कॉपी निकाल ली, ये जैसे यहां पे, ठीक है। और अब आपने इन दोनों को रोटेट करवा लिया। चेक करो, क्लिक किया, सेंटर पॉइंट ये है, यहां पे पकड़ा, और कंट्रोल के साथ मैंने इसको ये एंगल दे दिया। कंट्रोल करके करना। कंट्रोल से 15-15 डिग्री का होगा, परफेक्ट हो जाएगा रोटेशन। वरना वो आपको समझ नहीं आएगी, एकदम से वो स्मूथ आपको कर रहा होगा। इसमें बड़ा एक वो 15-15 डिग्री का रोटेशन करता है कंट्रोल से। और अब आप इसमें अगर फिलिंग करना चाहो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको इसमें फिल करना चाहो हो जाएगा, इस सर्कल में अलग फिल होगा, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, हर एक में अलग अलग फिलिंग हो रही है। और जो सबसे ऊपर है वो नीचे वालों को कवर कर रहा है। एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं ये चाह रहा था इनको अंदर जो पार्ट्स बने हुए हैं उनमें फिलिंग करनी है। वो करने के लिए फिर स्मार्ट फिल है। इंडिविजुअल तो हो जाएगा, लेकिन आपने इन पार्ट्स में फिल करना है, स्मार्ट फिल। कलर बताओ, रेड, येलो। कलर बताओ, ब्लू। ये स्मार्ट फिल है। कलर बताओ, ग्रीन। ये कलर, ये ग्रीन। ये ऊपर उसको कवर कर रहा होगा, इसलिए नहीं हो रहा इसके अंदर। ये लो। और मजे की बात है, ये सारे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अगर आप इनको निकालना भी चाहो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है। बनी साहब। अनाउंसमेंट करनी है छोटी सी। जी जी। आपको व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजिए अपने। व्हाट्सएप पे। ये ऊपर वाला। लास्ट ये ओपन कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गूगल के बारे में हम सब कुछ पता है, सर्च इंजन। और पीएनटीबी एक ला रहा है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये पाकिस्तान में जो भी आईटी को हम नाज होते हैं उनको हैंडल करता है। जब गूगल ने कांटेक्ट किया पीआईटीबी से, और पीआईटीबी ने आगे फर्दर जो पाकिस्तान के डिफरेंट आईटी कोर्सेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आगे कांटेक्ट किया, तो जिनमें हमारा नाम भी है। अच्छा, अब इसका मोटिव क्या है कि गूगल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना विदाउट एनीथिंग। अब वो कैसे करेगा? कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप डॉलर्स देते हैं और गूगल की सर्टिफिकेशन। अब इसने क्या किया कि हमें फ्री में गूगल सर्टिफिकेशन देगा, ये हमारा इदारा आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे काफी डिफरेंट कोर्सेज हैं, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, तो हमने आपको सजेस्ट किया है कि आप प्रॉम्प्ट एसेंशियल्स और एआई एसेंशियल्स का कोर्स करें। ये 10 to 8 आवर्स की ट्रेनिंग है, बीच में आपके एक दो क्विज होंगे जो कि बहुत ईजी होंगे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको इन फ्यूचर काफी हेल्प मिलेगी, दूसरा
जो आगे प्रॉम्प्ट से आप सब वाकिफ हैं, जब चैट जीपीटी जो लिखते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, तो इसकी भी एक अलग सी जॉब्स होती है। तब स्किल सेट को मजबूत करेगा, आपकी सीवी को बेहतर करेगा। तो जिसने भी करना हो, ये 15 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है, और आपने जिसने भी करना है ऊपर ऑफिस में आके मुझे, सर को या मैडम को, अपना नेम जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन, और साथ या फिर वे फॉर्म पे, और साथ आपने अपना वैलिड ईमेल देना जिसके ऊपर आपको मेल आएगी, आपने उस पर क्लिक करके उसको एनरोल कर लेना, और फिर अभी क्लासेस आप वहाँ पे अपनी पेज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 15 दिसंबर तक आपने इसको कंप्लीट करना। अच्छा, क्लासेस किधर होंगी इसकी? क्लासेस की ऑनलाइन होगी, आपने अपने घर पे हाँ करेंगे? दिया। और टाइम क्या होगा? टाइम कुछ भी नहीं है, मतलब ये अपने अपनी पेज से करना है, ये मतलब कि लाइव क्लासेस नहीं होंगी, ये आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, बट ये है कि प्रॉपर आप इसके एक ये सेमिनार कंसेप्ट नहीं कंसेक्यूटिव नहीं है, आप इसको जैसे लेक्चर वाइज मतलब मॉड्यूल्स बने होते हैं इसमें, जैसे लेट्स को 4 मॉड्यूल, अब एक को ओपन करेंगे। जिसके स्टार्ट की तो नहीं है ये नहीं आपने वीडियो सारी को इसको कंप्लीट देखी कंप्लीट आपने करनी है बिल्कुल, वीडियो से दायरा के वो लेक्चर्स के आपने लेनी है, उसके बाद उसके क्विज भी वहीं पर होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कोर्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और चार्जेस क्या हैं इसके? चार्जेस विदाउट एनी सही फ्री ऑफ कॉस्ट। सही पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ये वो प्रोवाइड कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें 12 इधर है, आईसीटी, उसके अलावा सिस्को है, उसके अलावा और भी वो जो प्रोवाइड कर। नहीं, आपके साथ अफिलिएशन है, इनको क्या फायदा है इनको रजिस्ट्रेशन ये करवा? फायदा है कि इनको सर्टिफिकेट मिलेगा गूगल की तरफ से, दूसरा इनके पास स्किल आ जाएगा, आगे आपको पता है एआई का सारा है, तो ये वैसे इनको अपने बिहाफ पे नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो अगर जाएगा? अपने भी आप पे करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको फ्री में मिलेगा। अच्छा, तो इनके लिए फर्स्ट वाली ऑप्शन है? जी, वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये एडवांस है, डाटा एनालिटिक्स है और डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप में से किसी आईटी सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूएक्स, साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं, और आर्ट्स भी बहुत ज्यादा है, जी, ये मैं आपको शायद सूट भी नहीं करता। और डेडलाइन भी इसकी 15 दिसंबर तक है, तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो गई, अगर आप तीनों भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे रखिएगा पहले ए एसेंशियल्स को, उसके बाद फिर आप प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल्स कीजिएगा। ठीक है, पिक्चर निकाली पिक्चर निकाली हाँ टीचर आप आप वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना बॉयज को गर्ल्स। हाँ जी, वो आपको सेंड हो जाएगी। दूसरा, इंटरेस्टेड है आप, बस ऊपर आके अपना नेम लिखवा दें, ठीक है वो आपको मेल आ जाएगी, आप फिर कोर्स में किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगेन सजेशन यही है कि आप इस तरह कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया। लाइक एक से ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 15 दिसंबर तक आप पूरे दिन पूरी रात पढ़ते रहें, वो मतलब आप सब कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उतने कीजिएगा जितने आप उसका ठीक है डेडलाइन स्टार्ट हो रही है कि एंड हो रही है एंड हो रही। आपने बस अपना नाम लिखवा देना, इंशाल्लाह आज ही आपको मिल जाएगी शाम तक, ठीक है, ताकि फिर आप आज ही स्टार्ट कर दें। ये कोई इतनी लंबी ट्रेनिंग्स नहीं है, 9 घंटे की, 10 घंटे की, पता नहीं चलता। इसमें बीच में जो क्विज के जिसका 10 मिनट है वो भी काउंट हुए हैं, कोई आपकी असाइनमेंट है उसका कोई 1 घंटा दिया हुआ वो भी काउंट हुआ हुआ, तो इस तरह दिया है, ये नहीं कि सिर्फ 9 घंटे आपके लेक्चर से सुनने हैं। टाइम चूज हम कोई भी कर सकते हैं इसको मॉर्निंग के टाइम 10-11 बजे स्टार्ट आपके पास लेक्चर्स हैं, आपने एनरोल कर लिया, अब मेरी मर्जी है, मैं अभी लैपटॉप खोल के पढ़ने लगी, ठीक है, इस तरह ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है। ये मतलब गूगल ड्राइव पे लिंक आएगा, उसको ओपन करना, उसमें लेसन्स मॉड्यूल्स बने हुए हैं, मैंने भी कई दफ़ा कई कोर्सेज इस तरह किए हैं, तो आप क्लिक करोगे वो मॉड्यूल का लेसन स्लाइड्स की सूरत में प्ले होगा, और जब वो कंप्लीट होगा तो आपको कहेगा ये इसी से रेलेवेंट क्विज है, वो क्विज अटैम्प्ट करना है, तो साथ साथ पास हुए जाओगे, और एट द एंड ऑफ कोर्स ये आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इसमें बेस्ट जो है ना, लेकिन फोकस होकर बैठना है, ये अगर आपने 10 घंटे लगाने हैं उस पर, तो फोकस होकर बैठना कि क्या क्या आप पढ़ रहे हो, तो उससे रेलेवेंट ही आपका जो है वो क्विज होगा। नहीं, इसलिए यही तो है, मतलब कोर्स हम कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देखो इसमें यहाँ पे रोल, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें रोल या इसमें रोल का मेरे ख्याल में आपको इस स्टेज में फायदा कोई नहीं होना, करने को कर लो, लेकिन इतना टाइम देना, इतना फोकस होकर बैठना, फिर उनको पास करना, बेहतर है वो करो जो हो सकता है, तो वो सर कह रहे हैं वो हो सकता है वो कर लो, बाकी अगर एनरोलमेंट करवानी करवा लो, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द मेरे ख्याल में एक तो उसको कंप्लीट करना ही आपके लिए अजाब बन जाना है, 260 घंटे, फिर क्विजेज पास करना, ये वो सारे 10 और 9 घंटे का है, वो मेरे ख्याल में आप बैठ के ना सुबह थोड़ा पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, जिस वक्त दिल किया क्लिक किया, और वहीं से स्टार्ट हो गए, मॉड्यूल्स करते जाओ, क्विज आते जाए, पास करते जाओ, जैसे वो कंप्लीट होगा मॉड्यूल तो आपको एक सर्टिफिकेट 9 घंटे के बाद या उस घंटे के बाद आपको मिल जाएगा, वो ज़्यादा में हाँ मुनासिब है। इसमें तो आप फंस जाओगे, अव्वल तो इतना वो थोड़ा सा टफ भी है, कोर्स टाइटल से पता लग रहा है काफ़ी टफ है, वो ईजी है,
प्राउंड इंजीनियरिंग चैट जीपीटी पे जैसे प्राउंड डालते हैं उस हवाले से वो होंगे, तो मेरे ख्याल में वो करना आपके लिए मुनासिब रहेगा। नहीं नहीं, वो आप टुकड़ों में कर लो, पीसीस में कर लो। पीसेस में हाँ, 1 घंटा पढ़ लिया, अब आपने कोई खाना वाना खाना है, जाना है, शाम को आके दोबारा कंटिन्यू कर लो वो मॉड्यूल पूरा जो। जी, हाँ, ये जिस आपको वक्त पेज का पढ़ना लेकिन ये है। कब तक खत्म करना है? 15 दिसंबर ये तक 15 दिसंबर तक इसको निकाल देना है कोर्स को, अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके। जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आगे वो सर्टिफिकेट का सारा प्रोसेस होगा, वो आपने कंप्लीट कर लेना, तब जब पीडीएफ आ जाएगी ना तो फिर आपका मतलब है वो बस सर्टिफिकेट आ गया है, हाँ जी, वो आपके पास रहेगा हमेशा, वो कोई इसकी डेडलाइन में उसका प्रिंट आउट लगेगा। हाँ, जी, वो पीडीएफ आपकी ईमेल में आ जाएगी। 29 आवर्स बनते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अब 29 आवर्स 15 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लेंगे। 2-2 घंटे कर लो, घंटा घंटा कर लो, सुबह 1 घंटा कर लिया, शाम को 1 घंटा पढ़ लिया, देख लिया, साथ साथ हो जाएगा। लेकिन ये मुश्किल टफ हो जाएगा आपके लिए। वो तो करो ना, एक तो करो, देखते हैं आप में से कौन करता है, और फिर दिखाना व्हाट्सएप पे, ये देखें सर मैंने कर लिया। ये टारगेट है आपका, और फ्री में है, एक स्किल ही है ना। थोड़ा सा उसके फ्लो को समझो, देखो क्या क्या आ रही हैं स्लाइड्स, उसको अंडरस्टैंड करो। फिर जब क्विज आएगा, वो क्विज आपके लिए आसान तब होगा अगर आप ये ना स्लाइडें आगे आगे पास ना कर देना, पढ़ लेना एक दफा। एमसीक्यू टाइप होगी वैसे जो क्विज होगा, कि 4 ऑप्शन दी होंगी, एक टिक करना होगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह करते करते वो आपको कहेगा जी आप सक्सेसफुल हो गए हैं और आपका ये सर्टिफिकेट है, वहीं पे आपको साथ साथ डिलीवर करता जाएगा। बेहतर है ये वाले में सब एनरोल करवा लो। आपका क्या नुकसान है, आ ही जाएगा ना कुछ, जाना कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं जाने हैं, टाइम की कोई बाउंडनेस नहीं है। हाँ, 15 दिसंबर से पहले पहले ये कोई घंटे इतने नहीं है। मैं तो ऐसे कोर्सेज एक ही गो में 5-5 घंटे बैठ के मैं कर लेता हूँ, बाद का शाम को रात को बैठ के फजर तक कर लिया है। वो तो टारगेट होते हैं ना अपनी अपनी लाइफ के अंदर, कितना इंटरेस्ट है आपका, बेहतर वो है आपके लिए फर्स्ट वाला। सब पहले हाथ ये सर के पास ये रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके लिए करवा लो, मैंने तो खुद कर लेना, वो फ्री है, क्या जाता है, एक दफा प्ले करेंगे, एंजॉय करना और कर ले। लिखते करने में आपको मजा भी आएगा, प्रॉम्प्ट लिखना, फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, हाँ, उसका हाँ, ये वही। इधर आपको मतलब इंशाल्लाह फायदा वैसे भी देगा, और आप स्केल में तो देगा ही देगा। हम्म, ठीक है, तो फिर आप मैंने खुद करवा लेना है सर, मैं बल्कि वो तो पहले करूंगा ना, कोई इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं इसको खपने बैठ जाऊं और ऐसी चीज पे लग जाऊं जो कंप्लीट करनी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ, कर लेना आप भी। मैंने तो इस तरह के कई किए हैं जिंदगी में। अगर आपको थ्रू दिस इंस्टीट्यूट एक फायदा एडवांटेज मिल रहा है तो कर लो, फ्री है ना। सिर्फ थोड़ा सा ये 10-15 घंटे निकालने पड़ेंगे, वो भी 15 दिसंबर तक। आज डेट क्या हुई है, अब अंदाजा करो, अभी बहुत दिन है, तकरीबन 20 दिन है, 20 दिन में घंटा घंटा भी लगाओगे खत्म हो जाएगा। लेकिन 15 दिसंबर तक इसको ओवर कर देना है, समझे बात को? आ रहे हैं जी सब? जी हाफिज। और शेयर भी करना कि सर हमने कल ओपन किया था लेसन, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो कोई गाइडलाइन, कोई गाइड करते हैं हमें, तो मैं भी देख लूंगा क्या है इसके अंदर। मेरे ख्याल में सबकी जो फ्लो होगी ना टेक्स्ट की, इसकी स्लाइड की सेम ही होगी, उनकी स्क्रीन पे वही चीज़ चल रही होंगी, आपकी भी मेरी भी। हाँ, सबका ही सेम होगा, तो वाई नॉट, हैं, सारे इसको टारगेट लेके चलो, सब लोग 2-2 घंटे, घंटा घंटा, शाम को कर लो, रात को कर लो, अगले दिन आगे शेयर भी करो कि इस तरह की चीजें आई थी, हैं, एक एक्टिविटी सही। लो जी, अल्लाह। अच्छा जी, तो बताने का मतलब ये है कि आपने, अभी मैं आपको टूल ये बता रहा था कि रेक्टेंगल टूल आपको अलाउ करता है कि आपने इसके थ्रू एक रेक्टेंगुलर शेप अगर बनानी हो तो वो आपको बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। तो रेक्टेंगल टूल पे एक जो इसमें एक दो चीजें नहीं है वो देख लो जो मैंने अभी नहीं बताई। ये देखो, एक छोटा सा बटन है, जब मैं किसी शेप के कॉर्नर को करता हूं चेंज, ये देखो, कॉर्नर पे गौर करना, इस कॉर्नर को मैं राउंड करता हूं, देखो ये शेप बड़ी है, जब इस शेप को मैं छोटा करूंगा, कॉर्नर भी छोटा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये नहीं होगा अगर ये काम ना किया होगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये जब आपने इस शेप को बना लिया ना, जिसके चारों कॉर्नर आपने राउंड किए, ये ऊपर ऑप्शन देख रहे हो, इस वक्त ये ऑन है या ऑफ है? आपको क्या लग रहा है, ऑन है?
ये वाला। अब क्या लग रहा है? ऑफ हो गई, अब ऑन हो गई। अब मैं इसको छोटा करने लगूं, यहां पे जाता हूं, ठीक है। यहां पे जाके मैं इसको इस तरह छोटा कर रहा हूं और राइट क्लिक करने लगा, कंट्रोल D। अब मुझे जरा आप लोगों ने बताना है कि जब मैं उसको छोटा किया, क्या कॉर्नर भी रिलेटिवली छोटा हुआ, उसका राउंडनेस, या वही रही है जो ऊपर वाले की है, छोटी हुई है? अगर ना होती, ये देखो, क्लोजअप दिखाता हूं, ये राउंडनेस ज्यादा है जब छोटा हुआ है रेक्टेंगल, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, क्या राउंडनेस छोटी हो रही है जैसे जैसे शेप छोटी हो रही है? राउंडनेस रिलेटिवली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब मैं दूसरी तरीके से करता हूं, अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। इस बार मैं इसको क्लिक किया, शेप को, और इसको ऑफ कर दिया। अब मैं वही काम दोबारा करने लगा हूं, यहां पे गए, राइट क्लिक, कंट्रोल D। ये हो रहा है। राउंडनेस सेम ही रह रही है। ऑब्जेक्ट अगर छोटा हुआ, राउंड भी कम हो, जो ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो तो राउंड बढ़ जाए, कॉर्नर की राउंडनेस बढ़ जाए। इसमें और पिछले में फर्क है कि नहीं है? ये किसने किया ये आपके लिए एक्शन? वो बटन है, वो छोटा सा। और ये देखो, ये स्केल, नाम देखो जरा, सुनो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। जब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, राउंडनेस भी उस हिसाब से बड़ी हो जाए, जब ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो राउंडनेस भी छोटी हो जाए, रिलेटिवली। ऑटो, ऑटो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मैं आपको एक और शेप बना के दिखाता हूं, ये कॉर्नर के लिए खास तौर पे। उसका नाम ही देखो क्या है, ये देखो, एक मैं एलिप्स बनाता हूं, या एक मैं स्टार बनाता हूं, ये स्टार बना। और स्टार की लंबाई चौड़ाई अगर आपकी एक जैसी ना हो तो क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल। विड्थ और हाइट सेम है, और अगर आपको डाउट है ऊपर देख लो, कंट्रोल Z। ये शायद मैंने बाद में प्रेस किया, ये देखो, दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं, डिलीट करके दोबारा बनाता हूं कंट्रोल के साथ। ऊपर चेक करो, क्या वैल्यू दोनों सेम चल रही हैं? Yes. ये लो, माउस बटन मैं रिलीज कर देता हूं। अब अगली बात, क्या इसकी भी राउंडनेस होती है, स्टार की? इसमें ऐसी चीज कोई है कि इसकी राउंडनेस होती है कि नहीं होती? होती होगी, लाजमी होती होगी। क्या पॉलीगॉन की भी राउंडनेस होती है अगर कॉर्नर्स हैं तो? जी है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसकी साइड्स को कम कर देता हूं, 10 है ना, कम कर देता हूं। ये आपकी शेप, ठीक है। अच्छा, राउंडनेस, इसकी राउंडनेस के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कर्व्स, ठीक है। ये अगला टॉपिक है, इससे आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा करोगे तो उसकी स्केलिंग वो छोटी कर देता है, और बड़ा करने पे कॉर्नर्स के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया जी कॉर्नर के लिए। अब आगे आ जाओ, ये हो गया विड्थ उसकी, ये तो बात ही खत्म हो गई, आपको हेयरलाइन से नन से लेके अब मैक्सिमम जितनी जाना चाहो, ये हो गया इसके लिए। अब आगे ऑप्शन कुछ और भी हैं। एक है रैप टेक्स्ट, डिसेबल है। फिर है टू फ्रंट ऑफ लेयर, डिसेबल है। ये कब चलता है स्टूडेंट्स? जब आपकी दो शेप्स आपस में स्टैकिंग ऑर्डर में आपकी हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपकी शेप जो बनी है वो एक रेक्टेंगल रेड कलर का है और एक सर्कल या एलिप्स मैंने ग्रीन कलर का बनाया। यहां पे अगर आप गौर करो तो ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? टू बैक ऑफ लेयर। और ये क्या है? टू फ्रंट ऑफ लेयर, आगे पीछे करने के लिए।
और मजे की बात है, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ऑर्डर यहां से करते हैं ऑब्जेक्ट में, ये ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर, ठीक है, या बैक ऑफ पेज, ये यहां से भी आप कर सकते हो, और ये चीज आप इस टूल से भी कर सकते हो। ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। फ्रंट पे होगा बैक में चला जाएगा, बैक में होगा तो फ्रंट पे आ जाएगा। ये बटन्स का ये काम होता है। अब जो चीज मैंने आपको छोड़ दी है वो भी बता देता हूं। एक यहां पे छोटा सा एक टूल और नजर आ रहा है, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब आप कहोगे ये क्या करता है? कन्वर्ट टू कर्व आपके ऑब्जेक्ट को, जो कि एक रेगुलर शेप होती है, आपको पता है रेक्टेंगल मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल शेप है, चार्ट साइड वाली शेप है, इसमें अगर आपने शेप में चेंजेस करनी हो तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन क्या है? कॉर्नर राउंड करना। ये पता किससे किया मैंने? शेप टूल से। कॉर्नर को राउंड करना या शार्प करना, कॉर्नर को राउंड करना या शार्प करना। और इसी तरह मैं पॉलीगॉन ले लेता हूं। पॉलीगॉन पे गौर करो, ये है आपका। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, शेप टूल का रोल थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो, ये चेक करो, शेप, वैसे तो ये नॉर्मल शेप थी, ये नॉर्मल शेप है, ठीक है। लेकिन जब आप शेप टूल से आप इसकी शेप को चेंज करना चाहो, किसी भी एक नोड को क्लिक करो, ये देखो, और ये बड़ा या छोटा कर रहा है साइज को। लेकिन एरो वाली अगर आप क्लिक करो नोड को, तो ये आपके शेप को आपकी मर्जी के मुताबिक जैसे आप कहोगे वो चेंज करता है। अब ये किस तरह आपने क्लिक करना है, अंडू करते हैं, ये देखो, शेप को बड़ा छोटा करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक काम इसमें अगर आप डिफरेंट करना हो तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले सिर्फ इतना हो रहा है कि साइज छोटा बड़ा हो रहा है, किससे? शेप टूल से, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस शेप को इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट टू कर्व। शॉर्टकट की क्या है इसकी? कंट्रोल क्यू। क्लिक करता हूं, अब देखो क्या कर रहा है। आप इसकी शेप को अपनी मर्जी से जैसे सेट करना चाहो, जिस तरह बनाना चाहो बना सकते हो। इसको बोलते हैं नोड स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? नोड। ये नोड को आप अपनी मर्जी से जहां पे रखना चाहो आप क्लिक करके एक्टिव करना, पहले एक्टिव करके। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपने इसको पहले कर्व में कन्वर्ट किया हो। जो मर्जी बना दो। दोबारा से सुनो, ये आपकी एक शेप है, रेगुलर सर्कल, जैसा पॉलीगॉन एक शेप है, रेक्टेंगल एक शेप है, ट्राइंगल एक शेप है, स्टार एक शेप है। तो शेप टूल का इस्तेमाल बिफोर एंड आफ्टर देख लो क्या है। बिफोर, बिफोर शेप टूल का काम ये है कि इसकी आर्क गुलाई वगैरह सेट करना, यही है। अब मैं आपको जैसे ही कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करते हैं तो आपका यहां पे एंकर्स या नोड्स आ गई। इन नोड से आप इसकी शेप को जो मर्जी करो। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्ट टू कर्व। और ये चीज रेक्टेंगल के लिए भी है। अगर आप रेक्टेंगल पे गौर करो, ये देखो, कन्वर्ट टू कर्व एक्चुअली करता क्या है कि आपकी रेगुलर शेप को, जो नॉर्मल शेप होती है, उसकी कर्व्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। हर पॉइंट को अलग अलग आप डील कर सकते हो। अब ये देखो, लेकिन वो करने के लिए आपने शेप टूल को इस्तेमाल करना है। शेप टूल बिफोर सिर्फ इतना काम है कि आपने किसी एक पॉइंट को राउंड करना है तो एक पॉइंट को भी कर सकते हैं, इसको करना है, इसको एक्टिव करके इसको राउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस शेप को कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर क्लिक कर देते हो, अब देखो क्या होता है। यूज यही करना है। बिफोर कॉर्नर्स के ऊपर एक्शन था, अब क्या हो रहा है ये देखो, जो दिल करते शेप बनाओ जी। एकदम सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कौन सा ऑप्शन यूज किया था? वो कौन सा ऑप्शन था ये देखो, मैं बताता हूं। वो ना, आप पॉलीगॉन पे भी कर सकते हो, आप स्टार पे भी कर सकते हो, अगर आप करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए अवेलेबल इस तरह है कि आपने यहाँ पे, अगर आपने पॉलीगॉन लिया, ये देखो, पॉलीगॉन आपके पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स कितनी होती है? मैक्सिमम कल बताया था, मिनिमम, मिनिमम 3, ठीक है। और ये यहां से कंट्रोल होती है।
ज़्यादा करनी हो, कम करनी हो, बाद में भी हो जाती है, आप पहले भी कर सकते हो। और अब यहाँ पे अगर मैं शेप टूल को क्लिक करता हूँ, ये आपके पास एक इसका हेड है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्ट है, ये पहली नोड, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, और ये शेप यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और ये देखो, ये इससे होता है। कलर वाला डालना डाल दो। करते किस तरह है, शेप टूल से अगर आप इसके उस एरो हेड को पकड़ लो और इसको आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेके आओगे, ये देखो क्लॉकवाइज मैं घुमाए जा रहा हूं, देख रहे हो शेप कैसे चेंज हो रही है। ये पीछे लेके आ रहा हूं रिवर्स, ये दूसरी तरफ ले गया। क्लॉकवाइज करनी है, ये एंटी क्लॉकवाइज करनी है, ये शेप आपकी चेंज हो रही है, पॉलीगॉन। और लेकिन अगर आप कहते हो कि सर मुझे एक नोड को करना है इसको, ये लो, और शेप चेंज हो रही है, ये देखो, नोड को क्लिक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलाउ करता है कि आप नोड के साथ प्ले कर सकते हो। ये देखो ओपन कर दिया, और ये देखो इसको भी मैं घुमा देता हूं। सर ये तो आपने मेल पे लिखा नहीं, मेन पे नहीं किया, ये रिमेनिंग नोड्स पे किया मैंने। फिल करूं? मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए फिल से सर आप ये तो कर रहे हैं कि उसकी फिलिंग को चेंज कर रहे हैं, यहां पे क्या होगा अगर कुछ करना चाहें तो? स्मार्ट फिल, बिल्कुल ठीक है। स्मार्ट फिल से आप इसको फिल कर सकते। ये लो, ये आपका कंटेंट बनना शुरू हो गया। जो भी आपने बनाना है, जैसे रखना है, जो इसमें करना है, आप कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे के पूरे, ठीक है। इनको आप अलग करना, बीच में से निकालना, निकाल भी सकते हो। ये देखो, ये एक्टिव हो गए, ये हर एक ऑब्जेक्ट बन गया। स्मार्ट फिल कमाल की चीज़ है। स्मार्ट फिल पता क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जिस जगह पे फिलिंग होती है, वो आपको ना सिर्फ फिल करता है बल्कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ये देखो सारी साइड पे पड़े हुए, ये देखो ग्रीन, ये सारे इनके बारे में बता रहा है। तो आप अगर कहो कि सर इसमें भी क्या हो सकता है कलर जो ब्लू आपने फिल किया था, यस, आप स्मार्ट फिल से इसमें भी कर सकते हो। ये रोकता थोड़ी है, इसमें बाउंड्री के अंदर फिल करना होता है, बाउंड्री से बाहर ना क्लिक करना, बाउंड्री के अंदर। रेड कर दूं? सिर्फ आपने ये डिसाइड करना है कि कलर क्या और कहां। ये रेड कर दिया। और अगर आप चाह रहे हो सर बाउंड्री भी बन जाए, बाउंड्री बना लेते हैं। बाउंड्री बनाने के लिए ये होता है आउटलाइन। बाउंड्री भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ऑरेंज बाउंड्री कर दूं? ये लो, बाउंड्री ऑरेंज कर दी और फिल मैंने रेड कर दिया। चेक करो कहां फिल करना, बताओ। यहां कर दूं? यहां कर दूं? और मजे की बात है, इसके ऑरेंज आउटलाइन है और रेड फिलिंग है। अगर आपने निकाल के देखना हो, ये भी देख सकते हो, ये देखो। ये है स्मार्ट फिल का कमाल। स्मार्ट फिल मेरा बाउंड्री के अंदर जो आपकी स्पेस होती है उसमें फिल कर देता है। बंद होनी चाहिए बाउंड्री, ओपन ना हो, ये ना हो बीच में गैप हो। तो वो तो हमने रखा ही इस तरह था कि वो गैप उसमें थे ही नहीं, तो उसने उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट को बना के रख दिया। अच्छा, ये चीज जो मैंने आपको करके दिखाई है ना, ये मैंने करके दिखाई है किसके ऊपर? पॉलीगॉन के ऊपर। ये काम आप स्टार पे भी कर सकते हो। पॉलीगॉन, आपको दोबारा बता दूं, पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी कम से कम 3 साइड्स होती हैं, मैक्सिमम 500 साइड्स होती हैं। और इसमें आप जब पॉलीगॉन बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो अगर आपको साइड्स बराबर रखनी है तो अगेन कंट्रोल, कंट्रोल के साथ करना है। और जब ये साइड्स बन जाती हैं तो हर कॉर्नर के ऊपर और हर सेंटर पॉइंट के ऊपर एक नोड होती है, जो कि शेप टूल से आपको वर्क के लिए अवेलेबल हो जाती है। ये देखो, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो हर दो जो बेंडिंग पॉइंट्स हैं और एक सेंटर पॉइंट है, वहां पे नोड आ जाती है। हर बेंडिंग पॉइंट और एक सेंटर पॉइंट पे नोड आ जाती है। और इसको आप अगर चाहो तो यहां से इसको एक्टिव करके इसको शेप दे सकते हो। सिर्फ इसी को नहीं दे सकते बल्कि इनसाइड वाली नोड्स को भी क्लिक करके इसको भी अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। अब वो आपने क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज करवाना है, जैसे आप करना चाह रहे हो, जितना बाहर की तरफ लेके आना है पुश कर लो, अंदर की तरफ इसको पॉपुलेट करना है, आपकी मर्जी है। जिस तरह की शेप बनाना चाहो अब बना लो।
और उसके ऊपर अगर आप इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो, फिल भी करके देख सकते हो, ये देखो। और ये सिर्फ पॉलीगॉन के लिए नहीं है, ये चीज आपकी स्टार के लिए भी है। ये देखो स्टार, जी शनीला, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये है स्टार, शेप टूल का यूज। ये आपको नोट्स नजर आ रही है, क्लिक करो, इनसाइड और आउटसाइड, ये देखो ये पॉलीगॉन बन गया स्टार। और ये इनसाइड पुश करोगे, ये शार्प स्टार बन रहा है, शार्प और शार्प और शार्प, ये देखिए बड़ा नोकीला स्टार बन गया। ये अब आपकी मर्जी है कि स्टार को कैसा स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो। फिलिंग करके दिखाता हूं, ये स्टार बन गया। दोबारा से देखिएगा, अगर आपने स्टार बनाना है और आपके कंटेंट में स्टार आपको चाहिए, तो स्टार पे क्लिक करो। जैसे हम कोई लोगो बनाएंगे जिसमें स्टार को रखना होगा। अच्छा, स्टार भी आगे इसकी भी कुछ सेटिंग्स है। एक होता है सिंपल स्टार, ये ऊपर देखो। एक होता है कॉम्प्लेक्स स्टार। सिंपल स्टार पहले देख लो। सिंपल स्टार जब आप ड्रॉ करते हो तो इसकी लेग्स आपकी जो डिफॉल्ट होती हैं वो 5 होती हैं। अगर इसको बढ़ाना चाहो, ये देखो 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम कितनी होगी? जितनी पॉलीगॉन में होती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? जितनी पॉलीगॉन में होती है। 500 करनी है। ये स्टार है, क्लोजअप देखूं, ये देखो ये स्टार का बाहर वाला एज है और ये स्टार का अंदर वाला एज है। ये कॉम्प्लेक्स, ये आपका सिंपल स्टार में 500। इसको जैसे जैसे कम करूंगा, इसको मैं कर देता हूं 100। 100 साइड्स हैं इसकी, अगर आप गिनती करो तो। इसको मैं कर देता हूं 50। वैसे आमतौर पे स्टार की कितनी होती है? 5। 50 कर दो। स्टार की 10 कर दो। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। शेप टूल का रोल देखो, ये लो, शेप टूल पे क्लिक करो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अंदर की तरफ पुश करो, ये शार्प कर देगा, बहुत शार्प किस्म का स्टार आ जाएगा। और अगर आप इसको नोड को एक्टिव करके बाहर की तरफ करो, तो ये आपकी साइड्स को पॉलीगॉन की तरह स्ट्रेट कर देगा। ये देखो, मतलब स्टार पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो गया है। ये लो, अब आपकी मर्जी है कितना करना है। बहुत शार्प करना है, ये देखो बिल्कुल शार्प सा स्टार बन गया। बिल्कुल शार्प स्टार आपके पास आ गया। इसकी बैकग्राउंड में मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये देखो, और इसकी फिलिंग कर देता हूं, और इसको बिहाइंड शिप पेज डाउन कर देता हूं। स्टार ऊपर आ गया। इसके ऊपर कलर मैं ऐसा रखता हूं जो दिखाई दे आपको। देख रहे हैं स्टार की शार्पनेस। ये छोटे छोटे काफी सारे बना सकते हो, कोई आपने स्काई बनाना हो उसके ऊपर लगा सकते हो। अच्छा, स्टार के बारे में एक चीज और बता दूं। स्टार टूल जब आप ऑन करते हो, सिंपल, ये तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स को बनाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं। यहां से साइड्स आप बढ़ा सकते हो जैसे बढ़ रही हैं, बराबर में कुछ और भी है। ये देखो शार्पनेस, ये वही चीज है जो आप नोड को क्लिक करके इनसाइड लेके जा रहे थे। देख रहे हो शार्प हो रहा है। और अगर इसको बाहर की तरफ लेके जाओगे, ये पॉलीगॉन बन जाएगा। मैंने कहा ये बटन भी बता दो ना जो आपको दरमियान में लगा हुआ है, शार्पनेस के लिए होता है। शार्पनेस कम कर दूं, अल्टीमेटली क्या होगा? हो सकता है आपने ऐसे रखना हो, कर लो। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट करने हैं, स्ट्रेट कर लो, ये देखो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब आप शेप टूल पे क्लिक करते हो, ये आउटर वाली नोड कुछ नहीं आती, इनर वाली सिर्फ आती है। कोई भी एक ले लो, ये शार्पनेस को कंट्रोल करने के लिए होती है। अगर आप इनसाइड पुश करोगे, ये शार्पनेस को यहां से कंट्रोल कर लो, या शार्पनेस को यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है, सेम सेम। अब एक और चीज, कन्वर्ट टू का यहां पे भी चलता है। इस पे अगर आप क्लिक कर दो, तो अब आप शार्पनेस जो करनी थी कर दी, साइड जो देनी थी दे दी।
अब शेप टूल का रोल चेंज हो गया, चेक करो, क्लिक किया, अब अपनी मर्जी से इनको शेप अप कर सकते हो। ये देखो, इकट्ठी भी नोड मूव हो जाती हैं, ऐसे दोनों को सिलेक्ट कर लो। जहां मर्जी ले जाओ, जिस साइड पे मर्जी उससे स्ट्रेच कर दो, कम करनी है कम कर दो। ये देखो, इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है, ये लो। और मैं आपको शेप टूल अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, जिस दिन मैंने शेप टूल पढ़ाना है डिटेल में, ये सारी प्रॉपर्टीज करवानी है। बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज हैं ये सारी, जितनी भी आपको ऊपर नजर आ रही है, ये शेप टूल की प्रॉपर्टीज हैं। अभी तक मैं एक भी प्रॉपर्टी आपको नहीं बताई, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि विदाउट लर्निंग एनी प्रॉपर्टी क्या रोल है। आपकी नोड को एक्टिव करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जो दिल करता है, जैसे दिल करता है आप कर सकते हो। ये लो, वैसे तो ये इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आज के दिन छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं इधर निकल गया मेरी बाकी ऑप्शंस छूट जाएंगे। मैं आपको शेप टू डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी उस दिन करवा दूंगा, ठीक है। अब एक और काम करते हैं। हाँ, अभी तो मैंने देखो सिर्फ शेप टूल का यूज करवाया है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कुछ और है, आफ्टर कन्वर्टिंग टू कर्व थोड़ा सा रोल चेंज होता है, ठीक है। आप इंडिविजुअली एक एक नोड के ऊपर एक्शन कर सकते हो, शेप को अपनी मर्जी से बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। अभी मैं आपको स्टार की एक और टाइप पढ़ाने लगा हूं। जब आप स्टार बनाते वक्त अगर आपने कॉम्प्लेक्स स्टार चाहिए, इस बटन को ऑन कर दो, ये कॉम्प्लेक्स है, इस तरह बनता है। ये उस स्टार की तरह नहीं, वो सिंपल स्टार, ये कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार की अगर आपने इसी तरह 9 साइड्स हैं, बढ़ा दो, ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। कम कर दो, फिर कल आपने आइडियाज लोगों में ये एंट्री किया था। नहीं नहीं, कल तो मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, कल तो मैंने स्टार बनाए ही नहीं है। आइडियाज के लोगों में मैंने ऐसी चीज तो बनाई नहीं। सर वो रेक्टेंगल स्क्वायर से हाँ, वो स्क्वायर से किया था, ये देखो। हाँ, ये स्टार है। अब मुझे ये बताओ, इस स्टार में अगर आपने सिंगल कलर फिल करना है तो ये है, अगर इंडिविजुअल फिल करना है तो स्मॉल स्मार्ट फिल। बीच में भी आ जाएगा, साइड्स पे भी आ जाएगा, और इनकी साइड्स को बढ़ाना, यहां से बढ़ा देना। सर अब मजे की बात बताऊं, ये एक काइंड ऑफ आपका कंटेंट जो बन रहा है, यहां से इसको डेप्थ को कंट्रोल कर सकते, शार्पनेस 5 लास्ट वैल्यू, 4 3 2 1 खत्म। शार्पनेस ये देखो चेंज हो रही है ना शेप, ये देखो, ये 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है। अब आपकी करंट जो क्लाइंट की नीड है या आपकी नीड है, इस तरह का कौन सा स्टार्ट चाहिए। कल याद है मैंने आपको क्लिप करना सिखाया था, किसी शेप को, इमेज को, इसमें भी कर सकते हैं। जितने आपने काम किए ना, आप इंपोर्ट करो। हो सकता है आपकी कोई इस तरह की डिमांड हो कि आपने अपने कंटेंट को इसके अंदर पुट करना है। ये लो आ गया। वो क्या तरीके बताए थे कि इसके अंदर पावर क्लिप हो जाए। वो एक था ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप इनसाइड, वो पूछेगा किधर, मैं कहूँ इधर, ठीक है, आ गया है, वो साइड के ऊपर आपको दिख रहा है। इसको आप कर लो, कंटेंट को स्ट्रेच कर दो टू फिट। समझ रहे हो बात को, वो उसके अंदर जो फिलिंग है उसको रिप्लेस कर दिया विद दैट आपका इमेज कंटेंट, वो उसके अंदर आ गया। अगर आपको नहीं पसंद निकालना है तो एक्सट्रैक्ट कर दो, ये एक्सट्रैक्ट है, या यहां कर लो, या इसी मेन्यू में एक ऑप्शन है कंटेंट को बाहर निकालो। कंटेंट को एडिट करना है, यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। एडिट का मतलब आपने साइज बड़ा करना है, आपने रोटेट करना है, आपने कुछ और करना है, यू कैन डू इट। इमेज जो इसके अंदर जा चुका है उसका कंटेंट जो है वो चेंज करना है, तो पावर क्लिप की ऑप्शन यहां से भी एडिट हो जाती है। देखो फायदा पता क्या होगा,
कि आपने मिसाल के तौर पे साइज छोटा करना था, या आपने आधे में कुछ और रखना था, आधे में कुछ और रखना था, या थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे लगाना था, वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें वो कर देता है। ठीक है, साइज वाइज करना था, ये कर दिया, सेटिंग वेटिंग कर दी, जब इसको को फिनिश, बस हो गया जी जनाब, फिनिश यहां से कर दो, या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके पावर क्लिप के अंदर ये फिनिश कर दो, कंटेंट को उसके अंदर दोबारा से उसने फिट कर दिया। ठीक है, ये एडिट है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये लॉक करने के लिए, अगर आप लॉक कर अनलॉक करना चाहो। अच्छा, ये लॉक और अनलॉक से फर्क क्या पड़ता है, ये देखो, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इमेज नहीं मूव हुआ साथ में, क्योंकि लॉक नहीं था। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैंने पावर क्लिप कर दिया, फिर जब मैंने उस शेप को पकड़ के दाएं बाएं किया तो इमेज पता नहीं किधर भाग गया बीच में से, वो उधर ही पड़ी है, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा। तो इसका फिर तरीका क्या होता है, इसको लॉक रहने दो, फिर क्या होगा, जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है इमेज, मूवमेंट में वो साथ ही आएगा। याद रहेगा कि जब पावर क्लिप किया जाता है तो उसको लॉक रखा करो, वरना ऑब्जेक्ट कहीं और आपकी शेप कहीं और भाग जाएगी। ठीक है ना, वो आपने ध्यान से, इसका मतलब इस लॉक का बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये आपके पास एक्सट्रैक्ट कंटेंट, मतलब बाहर निकाल दो कंटेंट को, मुझे नहीं चाहिए, कुछ और रखना था, गलती हो गई मुझसे, निकाल दो बीच में से। और ये आखिरी ऑप्शन है आपकी, सिलेक्ट कंटेंट, ये आपका कंटेंट सिलेक्ट हो गया। कंटेंट मतलब आपकी शेप, ओ सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर रखा हुआ है, जिसको आप दाएं बाएं करके आपको मूव कर सकते हो। बताने का मतलब यह है कि अगर आप कभी इनको यूज करना चाहो तो कॉम्प्लेक्स स्टार क्या करता है कि आपके लिए अलाउ करता है कि ऐसा स्टार बनाओ जिसकी आप फर्दर उसके पॉइंट्स के ऊपर, साइड्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स स्टार। ठीक है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स बना लो। अब बनाने के बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें इसमें भी शेप टूल का रोल है। वो क्या है, शेप टूल पे क्लिक करो, ये पहली ऑप्शन शेप टूल होती है, F10 प्रेस कर सकते हो, ये देखो एरो हेड आ रहा है, ये देखो, वापस कर दूं रिवर्स, उल्टी कर दूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लोज अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ये देखो चेंज हो रही है शेप, करके देख लेना, ये एरो हेड से ये बाहर की तरफ उसकी शेप को लाइन अप कर दिया, ये अंदर की तरफ उसकी शेप को लाइन अप कर दिया, या इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, ये लो, जो आपको लग रही है फाइनल टच वो कर लो। इसका मतलब ये एरो हेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एरो हेड के अलावा अगर आप इनसाइड वाले नोड्स को क्लिक करो, ये इसका भी अपनी जगह पे रोल है, ये देखो इनसाइड और ये आउटसाइड, ये इनसाइड और घुमा दो, ये लो, कुछ और ही चीज बन गई है। फिल करूं, ये फिल हो गया, जितने एरिया में फिल हुआ है ऑब्जेक्ट क्लिप जब होगा उसमें नजर आएगा ये। बाकी अगर आपको इसमें भी मुझे फिलिंग रिक्वायर्ड है तो स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल के अलावा कोई तरीका नहीं है कि ये बाउंड्रीज जैसे जो आपने इसको स्ट्रेच किया, रोटेट किया, हैंडल को पकड़ के दाएं बाएं किया, ये शेप आपकी कॉम्प्लेक्स स्टार में भी इस तरह की वेरिएशन आप डाल सकते हो। ठीक है जी, अगली बात, ये है कॉम्प्लेक्स स्टार। उम्मीद है आपको स्टार की, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया आज, कि आप अगर इसको सादा रखना चाहो स्टार को, ये आपका सिंपल स्टार है, ये कॉम्प्लेक्स स्टार है, ये नंबर ऑफ साइड्स को कंट्रोल करता है, ये उसकी डीप वैल्यू को कंट्रोल करता है। ये है जी इसका टोटल जो काम। और अगर आप इसमें कन्वर्ट टू कर्व कर लो, इसका भी रोल चेंज हो गया। अब उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देगा शेप का कि आप राउंड राउंड कर दो, घुमा दो, नो, हर नोड अलग आपकी ब्रेक हो जाएगी, कन्वर्ट टू कर्व, ये देखो। अगर एक दफा आपने पुश कर दिया ना, ये बटन हो जाएगा डीएक्टिवेट, और उसके बाद अब आपका इसी टूल का काम डिफरेंट हो गया, शेप करने के लिए। चेक करो, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली आप इसको जो मर्जी करो। पहले तो ये नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था, ये कन्वर्ट टू कर्व के बाद करेगा। ये नोड्स होती हैं और नोड्स डिलीट भी हो जाती हैं, कैसे, डबल क्लिक करके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये नोड डिलीट है ऊपर,
कोई फालतू चीज़ हो ना, आपको नहीं चाहिए, डिलीट। ये मैंने इंशाल्लाह आपको डिटेल में करवाना है, वो जो कह रहे थे ना, डिटेल डिटेल बहुत है इसकी। नोट्स, नोट्स को आप डिलीट वगैरह कर सकते हो। और ये सब के लिए होती है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी भी तो नोट्स होती हैं जब आप कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हो। चेक करना क्या होने लगा है। शेप टूल से ये नोट डिलीट कर दूं, डबल क्लिक, या इसको क्लिक करके ये डिलीट, वो नोट गई। जब वो नोट गई तो ट्राइंगल बन गई। ये नोट डिलीट, जब ये नोट डिलीट हुई तो ये आखिरी दो नोड्स आपस में स्ट्रेट हो जाएंगी। अब आपकी एक सिंगल लाइन नजर आ रही है। इसको भी अगर आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया या डबल क्लिक कर दिया, ये भी नोट गई, ऑब्जेक्ट ही गायब हो गया, क्योंकि ये चार पिलर्स पे खड़ी थी रेक्टेंगल, खत्म हो गई, नोड्स डिलीट हो गई। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आज के दिन आपको मैं ये चाह रहा था कि हम लोग इस टूल्स के अंदर जो बाकी चीजें हैं वो कंप्लीट कर लें, फिर हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कल कुछ बना लेंगे। ये देखो, आपने जब रेक्टेंगल सीखा, स्क्वायर सीखा, इसके नीचे एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी है। फर्क क्या है इसमें, इसको अगर क्लिक करो स्टूडेंट्स, आपने एक क्लिक और दूसरा क्लिक, आपने क्लिक पर ड्रैग करना है। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये 2 पॉइंट बताए, पता क्या नाम है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। थर्ड पॉइंट बताओ, ये नीचे या ऊपर। ये डायगोनल रेक्टेंगल बनाने के लिए बड़ी जबरदस्त फीचर है इसकी। दोबारा से देखिएगा, एक्स बना दूं, ये लाइन लगाई, ये तो 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट ऊपर करना है या नीचे करना है, जिस जगह पे जाके क्लिक करोगे ये पॉइंट वहां पे बन जाएगा। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। कभी जरूरत पड़ जाए आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल से भी बहुत कुछ बना सकते हो। वैसे आपको इसकी बात है, आप रेक्टेंगल अगर टूल लेते हो, उसके ऊपर भी अगर आपने डायगोनल बनाना हो तो आपको रोटेट खुद करना पड़ता है। ये देखो, ऐसे ही करोगे ना, बन तो ये भी जाएगी, ये लो। लेकिन इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ी आपको। पहले बनाया और फिर उसको थोड़ा सा रोटेट कर दे। इसके बेहतर ये नहीं है कि यही काम आप इजीली ऐसे कर लो, 3 पॉइंट से ऐसे लाइन लगाओ और तीसरी लाइन ऐसे ले जाओ, काम तो वही हुआ है, रेक्टेंगल ही बनी है। लेकिन 3 पॉइंट से आप डायगोनल बनाने में आसानी होती है, स्ट्रेट भी बना सकते हो। ये देखो, माउस नहीं मैंने क्लिक, जिस साइड पे जाके क्लिक करोगे वो आपका रेक्टेंगल कंप्लीट कर देगा। ये लो, ये रेक्टेंगल बन गई। बाकी फिलिंग शिलिंग करनी है वो आपकी मर्जी। बाकी चीजें जिस तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगल होती है, इसी 3 पॉइंट इलिप्स भी होती है। वो ये ये भी टूल कंप्लीट हो गया। 3 पॉइंट इलिप्स मतलब आप कहते हो सर मुझे ये इलिप्स बनानी है यहां से लेके यहां तक, ये 2 पॉइंट हुए, तीसरा पॉइंट उधर ऊपर नीचे जहां करना है, ये लो, क्लिक कर दो, ये इलिप्स बन गया। दोबारा देखिएगा, इधर क्लिक किया, क्लिक पे ड्रैग किया, यहां पे आए और इसको स्ट्रेच कर दिया जितना करना है, ये लो, फिलिंग कर दो, इलिप्स बन गया। 3 पॉइंट इलिप्स, दिस इज अ 3 पॉइंट इलिप्स। एक इसने फैसिलिटी रखी है, अगर आप इलिप्स को अगर वैसे भी बनाना चाहो, इलिप्स टूल से भी ये हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वो कैसे, कि आप पहले इलिप्स बनाओगे ऐसे, ये इलिप्स बनाई, बनाने के बाद फिर आप पिक टूल से इसको क्लिक करके रोटेट करवाओगे, ठीक है। फिर इसको स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच करोगे, बन तो जाती है। एक तो तरीका ये है बनाने का। दूसरा तरीका है इसका मुतबादिल, वो है 3 पॉइंट एलिप्स, वो ऐसे बनती है। ये लो, काम तो ये वही कर रहा है। अब आपकी मर्जी है कि एलिप्स को आप किस टूल के थ्रू बनाना चाह रहे हो, और खास तौर पे जब वो तिरछी एलिप्स बनानी हो, गोल करनी हो वो तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है, वो तो आप सिंपल एलिप्स बना लें। लेकिन आपने रेक्टेंगुलर या आपने एलिप्टिकल शेप चाहिए और डायगोनल चाहिए, तो फिर इस टूल की तरफ आ जाओ, 3 पॉइंट। वरना आपका काम वैसे ये ऊपर वाले टूल भी वो कर देते हैं सेम सेम। इसके बाद पॉलीगॉन और स्टार के बारे में अगर मैंने आपको बता दिया है तो हमारे पास 10 मिनट और है। तो 10 मिनट में मैं आपको एक टूल और सिखा दूं, कल कुछ बना लेंगे, ठीक है। कल कुछ आपको बना के और आपको कोई असाइनमेंट वगैरह मैं दे दूंगा वीकेंड के लिए।
अभी वैसे हमारा परसों का दिन भी है, तो हम कुछ लोगोज डिज़ाइन करेंगे, काम करेंगे, ताकि टूल्स जितने आपने सीखे हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके। क्या किया था शनीला? मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैंने टाइम के ऊपर नहीं ना देखा उसको कि क्या किस वक्त उसने क्वेश्चन किया है। मुझे वो पॉइंट बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या रिपीट करना है। अभी तक कोई मुश्किल है? टूल्स हैं, सिंपल टूल्स हैं। टूल को बस आपने सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो वैसे भी एक चीज को आप 2 3 दिन में कर रहे हैं। तो बोर हो रहा है ना? बोरियत हो रही है ना? नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो समझ आ जा रही है। हाँ, मैंने कहा शायद बोर होना शुरू हो गया। ये देखो, ये आपने एक सर्कल लगाया, यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स स्टार बनाना है तो ये ले लो, ये कॉम्प्लेक्स स्टार बन गया। और अगर आपका साइज स्ट्रेचिंग सही नहीं हो रही, क्लियर कर दिया, वेरी गुड, सही कह रहे हो, रेपिटेशन हो ही जाता है कभी ना कभी क्लियर। अच्छा ये देखो, ये आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और वो बात वही कि आप इसको लेके आओ सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये खुद ही आपको बताता है। अच्छा, बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपका आता है ना, सेंटर में आता है ऑटोमेटिकली, वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी सेंटर बता देता है, ये क्या है? ये मेरे नहीं आ रहा, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये होती है कि आपकी यहाँ पे ऑप्शन ऑन नहीं होगी। ऑप्शन को ऑन कर देना। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये दो चीज़ें ज़रूर ऑन रखा करो, डायनामिक गाइड्स, अलाइनमेंट, ये ऑन कर दिया करो। ऑफ है वैसे, इसको ऑन कर दिया करो। गाइड्स आपकी अलाइनमेंट के लिए होती है, डायनामिक। चले, ये देखो, जस्ट यू नीड टू यूज कंट्रोल। कंट्रोल जरूरी नहीं होता, सीधी सी बात है, कंट्रोल जरूरी नहीं होता, लेकिन कंट्रोल प्रेस करने से फायदा ये होता है कि एक जंप लेता है 15 डिग्री की, चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ये 15-15 डिग्री। और जितना आप मुनासिब समझ तो उसका डिस्टेंस देने के बाद राइट क्लिक करना है, ये लो, और फिर इसको रिपीट कर दो, कंट्रोल आर। कंट्रोल डी असल में डुप्लीकेट के लिए होता है, रिपीट का आर होता है, कंट्रोल आर रिपीट। यू नीड टू रिपीट सेम एक्शन जो अभी परफॉर्म हो, इसको रिपीट कर दो, कंट्रोल आर, ठीक है? तो बाद का आपका अच्छा कंटेंट बनते हुए आपको ये हेल्प करता है। अच्छा, अभी एक चीज और बताता हूं, टूल का नाम है स्पाइरल। टूल का नाम है स्पाइरल। स्पाइरल क्या करता है कि आप जब स्पाइरल पे क्लिक करते हो, इसका यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज, बड़ी मुख्तसर सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले आपने कितनी रेवोल्यूशन डालनी है स्पाइरल की, ऐसे 4 डालनी है, 5, 6, 7, इनसाइड की तरफ आएगी रेवोल्यूशन। और ये मैं आपको इसकी एक छोटी सी लैब यहाँ पे न्यू पेज पे बना देता हूँ, स्पाइरल की लैब। स्पाइरल एक टूल है जिसमें आप डिसाइड करते हो कितनी रेवोल्यूशन, और ये किस तरह दिखाता है। अच्छा, इसमें दो चीजें आपको दिखती हैं, एक होता है सिमेट्रिकल स्पाइरल और एक होता है लॉगरिथमिक स्पाइरल, दोनों में फर्क है। सिमेट्री में याद रखना, आपके जो सेंटर पॉइंट से तमाम जो राउंड शेप्स बनेंगी वो बराबर बराबर फासले पे बनेगी, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, एक जैसी। ये देखो, इसको ऑन किया, 4, ये लो, बिल्कुल गोल करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो, सॉरी कंट्रोल, ये देख रहे हो, सिमेट्रिकल। इधर नीचे फेस किधर करना है, जैसे आप फेस करोगे, फेस अप करना है, फेस डाउन करना है, आपकी मर्जी, इधर करना है या इधर करना है, माउस नहीं छोड़ना, ठीक है? ये आपके राउंड, कितने राउंड इसने किए हैं स्टूडेंट्स, जितने ऊपर कहे गए हैं, 4, ठीक है? इसको कम भी कर सकते हैं, 3 करना है, 2 करना है, 1 करना है, 1 तक लेके आ सकते हो। अब याद रखना, जब आप बनाओगे ऐसे बनेगी, एक ही राउंड, कंट्रोल के साथ एक ही राउंड, ठीक है? कभी आप कंटेंट इस तरह बनाना चाहो, ये एक ही राउंड आपका बनाता है, ठीक है? अब मैं आपको मैक्सिमम भी बता देता हूँ, मिनिमम मैं आपको बता दिया, मैक्सिमम भी इसके राउंड्स होते हैं। तो वो आपने स्पाइरल पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप यहां से बताते हो, जो कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, हर जगह 500, इसमें 100, 100 रेवोल्यूशन। ये देखो, ये बिल्कुल गोल करना है, इसको आप अ, ले आप इसको बिल्कुल आप स्क्रीन के ऊपर फ्लैट भी कर सकते हो, और राउंड चाहिए तो कंट्रोल कर दो। ये 100 राउंड्स हैं, सेंटर पॉइंट में देखो, एक राउंड, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, ये 100 राउंड है और दरमियान में देख रही हो फासला सेम है, ये सिमेट्रिकल। इसी का एक और, लेकिन मैं राउंड थोड़े कम कर देता हूं, 10 कर देता हूं, और इस बार मैं जाता हूं लॉगरिथमिक। ये क्या करता है? ये डिफरेंट है ना, ये करता है। चेक करो क्या फर्क है इसमें। हर हर जो राउंड का डिस्टेंस डबल हुए जा रहा है। डबल इसलिए हुए जा रहा है कि यहां पे वैल्यू 100 है, 100% उसमें इंक्रीज नजर आ रहा है। चेक करो, ये राउंड जितना ये डिस्टेंस है ना, ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, और बड़ा। 100% नहीं, ये उसको मल्टीपल उसका क्रिएट कर रहा है। आप अगर ये राउंड जो आपके हैं इनको इक्वल इक्वल रखना है तो पहली ऑप्शन ले लो, ये वाले जो कि पहले आपने यूज किया था। ये अगर करोगे तो ये आपका एक रेशो के साथ इंक्रीज आपको नजर आ रहा है, राउंडनेस आपके काफी ज्यादा। और अगर आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल करना चाहो, यहां से कर लेना। हेयर लाइन मोटा करना है, यहां से कर लेना, इतना भी नहीं करना नजर ही ना आए। दूसरी बात, अगर आप इसमें चाह रहे हो कि इसके एजेस जो हैं या एंड्स जो हैं वहां एरो हेड्स लग जाएं, ये एरो हेड्स हैं, लग गया, चेक कर लो। टेल पे नहीं लगा, टेल पे भी लगा दूं, ये टेल है। कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है? जो भी है इसमें से लगाना चाहो, ये लगा दूं। एरो हेड एंड टेल आप उसको कर सकते हो। और एक चीज और आपको इसमें बता दूं कि अगर आप कहो कि सर इसके अंदर फिलिंग हो सकती है, क्या इसमें फिलिंग हो सकती है? स्मार्ट फिल से हो जाएगी। फिलिंग के लिए आप क्लिक करते हो, रेड करता हूं फिल, फिलिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये आपकी ओपन शेप है, क्लोज नहीं है। सर्कल क्लोज है, रेक्टेंगल क्लोज है, पॉलीगॉन क्लोज है, स्टार क्लोज है, ये क्लोज नहीं है। आपको सर इसको क्लोज करने का तरीका, क्लोज करने का तरीका ये है बटन क्लोज का, क्लोज कर्व। जैसे क्लिक करूंगा इसमें रेड फिल हो जाएगा क्योंकि मैंने रेड पे क्लिक किया हुआ है। और ये रेड क्लिक मैंने, आप अगर देखो ये नीचे, ये इसके अंदर फिलिंग मैंने रेड की हुई है, ये स्टेटस बार में इसकी फिलिंग रेड दिखा रहा है। लेकिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये क्लोज नहीं हुई अभी तक। क्लोज जब तक नहीं करोगे ये फिल को एक्टिव नहीं करेगा। ये लो, ये फिलिंग उसके अंदर कर दी उसने, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपकी शेप है ये भी क्लोज नहीं है, ये देखो इसके ओपन एंड्स है, स्टार्ट भी और एंड भी। क्लोज कैसे करते हैं? आप पहले तो इसको क्लिक करो, शेप को जिसको क्लोज करना है आपने, और ये क्लोज हो गई। और क्लोज करती हुए देखो लाइन दरमियान में लग गई होगी, स्टार्ट और एंड को आपस में जोड़ दिया। एरो हेड टेल लाजमत है। एरो हेड टेल तब लगती है जब आपकी शेप ओपन होती है। जब शेप ही आपने बंद कर दी तो उसका कोई एरो और कोई टेल, हेड ना टेल कोई नहीं, ठीक है। और एक और चीज कि आप अगर यहां पे फिल करोगे होगी, अच्छा फिल, अच्छा इसमें यह है कि अगर आप इसमें फिल वैसे भी मैन्युअली आप कर सकते हो, लेकिन वो मैन्युअली फिलिंग करने के लिए अगर मैं आपको कहूं इस एरिया में फिलिंग कैसे होगी जो आपकी इस वक्त अनफिल है, स्मार्ट फिल से। स्मार्ट फिल से आप इसको फिट कर लीजिएगा। तो बताने का मतलब यह है कि स्पाइरल एक ऐसी शेप होती है जिसके आपके राउंड सर्कल्स होते हैं, और वो आपको मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 100 होते हैं। और ये स्पाइरल की 2 टाइप्स हैं, एक लॉगरिथमिक कहलाती है, एक आपकी इवन कहलाती है जिसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब आपकी मर्जी है इनमें से कौन सी आपको करंटली चाहिए। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपकी एक्टिव नहीं होती। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ है इसके लिए, लॉगरिथमिक के लिए, जहां पे उसका वो साइज जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और इसको अगर आप गौर करो 100 है, इसको मैं कम कर दूं 50 पे ले आते हैं, ये देखो 100 से 50 किया। अब स्पाइरल की शेप पे कोई फर्क पड़ रहा है? 10 आपने इसकी राउंड्स बताए और लॉगरिथमिक बताए, और 50 के ऊपर आपने स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर है ये, क्या नाम है? स्पाइरल
एक्सपेंशन फैक्टर, पिछली बार वो 100 था, इस बार आपने कम कर दिया, 50 कर दिया। ये लो, ये एक्सपेंशन फैक्टर है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज चल रहा है, ये जो भी है इसका 50% इंक्रीज के साथ वो यहां से लगती है। क्लोज हो गया, फिल करोगे तो फिल नजर आएगा। कभी इस तरह का कंटेंट स्पाइरल के थ्रू बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं। और अगर मैं इसके अंदर इमेज लगाना चाहूँ, इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन इमेज की विजिबिलिटी कहाँ होगी, जहां पे रेड नजर आ रहा है, दरमियान में नहीं होगी, क्योंकि वो आपका एरिया जो है स्पाइरल का नहीं है। स्पाइरल एरिया जो क्लोज वाला आपको फिल वाला है, अगर कभी आपको इसमें कोई इमेज रखना हो तो याद रखना इमेज आएगा जरूर। जैसे मैं ये रख देता हूं और इसको पावर क्लिक कर देते हैं। पावर क्लिक करने की एक आसान सी ट्रिक ये होती है कि राइट क्लिक करके इसके अंदर जाके जब आपको टारगेट आइकन नजर आएगा रिलीज कर दो और पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करो। बाकी स्ट्रेचिंग करनी है यहां से कर ले, दिख रहा है ना कंटेंट उसके अंदर फिल हो गया, जो भी है। बाकी इसको एडिट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना, वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि डिटेल क्या है उसकी। तो इसका मतलब है ये टूल है, और मैं आपको होमवर्क ये देना चाह रहा हूँ कि आपने एक काम करना है कि ये तो रेगुलर शेप्स हो गई, रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया, स्टार हो गया, स्पाइरल हो गया। एक आखिरी काम जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ वो है कॉमन शेप्स। आपने एक काम करना है, कॉमन शेप्स पे क्लिक करते ही सेंटर में ये शेप्स को कॉमन शेप्स बोलते हैं, इनको एक एक करके ओपन करना है, क्लिक करके बनाना है। और बनाने के बाद इसकी एक नोड जो कलर वाली होगी इसको पकड़ के आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ऐसे। बिल्कुल ओपन कर दूं, ये देखो ये शेप है। कंट्रोल के साथ इसकी मैं ऑपोजिट राइट यहां पे क्लिक करके ये बना लेता हूं। कभी कोई कंटेंट ऐसा बनाना पड़ जाए तो आप इसको इस तरह बना सकते हो। ये आपकी कस्टम शेप्स हैं। क्या है ये? कस्टम शेप्स। और मैं आपको सिर्फ इसलिए कि ये क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे आपके टूल्स हैं, तो मैं आपको कहूँगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर आपने करके आना है। एक और शेप है, ये देखो, ये वाली। फर्क है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल माइनर सा आपको फर्क है। सिर्फ मैं आपको इस्तेमाल का एक तरीका बताने लगा हूं ताकि कल आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि मेरा टाइम बच जाए और आपका भी टाइम बच जाए। ये है कस्टम शेप्स, ठीक है, या कॉमन शेप्स। इस पे आपने जाके दूसरी शेप को एक्टिव किया, ये देखो, जो आपको एक कलर नोड नजर आएगी। कलर नोड पे जैसे ही आप जाओगे इससे आप शेप में ये चेंजेस कर सकते हैं, ये देखो। और इसको थोड़ा ओपन करना है, हो सकता है आपको ये शेप चाहिए, हो सकता है आपको ये चाहिए। कोई रोड बनानी है, रोड का कोई आपने कोई लोगो बनाना है, यहाँ पे फिल करके रोड का लोगो आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो, ये लो, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ और थोड़ी सी मोटाई भी इसकी बढ़ा देता हूँ। सॉरी, ये फिलिंग है ना, सॉरी आउटलाइन है। राइट क्लिक करोगे, आउटलाइन है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर नजर आएगा। और अगर आप इसके लाइन स्टाइल को बदल दोगे, बनाने को आप कुछ भी बना सकते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने एक और आपको कंटेंट बना के दिखाया। फिर अगर आप इसकी और शेप्स को एक्सप्लोर करोगे कॉमन में, तो ये कॉमन शेप्स यहाँ से आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके थर्ड वाली, ये एक रेक्टेंगल आपने देखा होगा, राइट एंगल। ये राइट एंगल जिसमें ये आपका 90 डिग्री का होता है। कभी इस तरह का अगर आपको बनाना हो और इसको यूज करते हुए कुछ आपने यहाँ पे कंटेंट अपना क्रिएट करना हो, आप कर सकते हो। ये डुप्लीकेट बना रहा हूं कंट्रोल के साथ, ये लो जनाब। अच्छा, ये अभी तक जितने मैंने आपको टूल सिखाए हैं, ये एक वाहिद टूल था जिसकी नोड कोई नहीं थी, बाकी में कलर नोड आपको नजर आ रही थी, ठीक है। इस पे इसका मतलब आप इससे ज्यादा काम कर नहीं सकते। ये ले लो प्लस का साइन, इसमें भी आपको एक नोड नजर आ रही होगी। कंट्रोल के साथ बिल्कुल ये विड्थ और हाइट सेम कर लेता है। अगर आप इसको ऐसे करोगे, ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम है। हो सकता है आपको ये शेप चाहिए हो सकता है आपको ये शेप चाहिए हो, ये बना बनू के दे देता है। इस नोड को आपने बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है। और ये मिसाल के तौर पे आपने लेआउट बनाना था यहाँ पे, ये देखिएगा,
कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल्स के साथ, कंट्रोल के साथ, मतलब शेप्स बनी बनाई है। अब आपने उसको किस तरह अपने पेज के ऊपर इस्तेमाल करना है, लेआउट बनाने हैं कोई खूबसूरत किस्म के। इसके अंदर इमेजेस भी लग सकते हैं, फिलिंग भी हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको अब इसलिए ये आपको ओपन कर दिया टूल कि आपने जब आपके पास टाइम हो आपने एक एक करके इनको यूज करना है, इसको ड्रॉ करना है और इसकी इस नोट के ऊपर प्ले करके देखना है। ये देखो, सिलेंडर फुल स्ट्रेच, डाउन डाउन डाउन। हो सकता है आपने इसमें से मून को निकालना हो, ये लो, इस्तेमाल आपने डिसाइड करना है। ये लो, चेक करो, ये आपने शेप निकालनी थी बीच में से, उस पूरे में से इस शेप को निकालना था, निकाल लिया। पहले वो शेप बनाई, चेंज की और उसके अंदर स्मार्ट फिल को अप्लाई कर दिया। ये तो अब आपकी सोच है ना, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो शेप को। जो कॉमन शेप्स हैं, ये कॉमन शेप्स होती हैं। अगर आप इनमें से आगे इसी तरह चलते जाओ, ये आप अगर ये एक देखो, ये आपका एक फेस स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह। ये देखो, कॉमन शेप्स, अनदर शेप। ये लो, अब ये नोट क्या करेगी, आपकी स्माइली फेस को सैड बना देगी। ये देखो, स्माइली हो सकता है आपको जरूरत हो, ठीक है ना। इसके अंदर फिलिंग हो सकती है, सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह आप अगर अगली शेप पे आओ, ये आपके पास एक यू शेप बन रही है। ये देखो, इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, स्मार्ट करना है, आर्क सी की बन जाएगी, ठीक है। फुल आपने राउंड करना है, ये टारगेट आइकन बन जाएगा। इस तरह का आप लोगो भी आपने देखा होगा, की का लोगो, ठीक है, सक्सेस। ये लो, इस तरह का कंटेंट हो। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने एक शेप बनाई है, इसके अंदर फिलिंग करके देखो ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। शेप का कुछ ना कुछ है, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हर शेप का। और मजे की बात है, इसमें बैनर्स भी हैं बने बनाए, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। सेल 50% डिस्काउंट, ये लो, पेज बनाओ और पेज पे 50% डिस्काउंट का ये नीचे आपको नजर आ रहा है बैनर शेप्स। इनमें से जो भी लेनी है इसको आप यहां पे ड्रॉ कर लो, कॉमन शेप में जाओ और यहां पे ड्रॉ कर लो और यहां पे जाके अपना कंटेंट पॉपुलेट कर दो। 50% ऑफ, ये लो, 50% ऑफ। कोई बैनर्स, कोई इस तरह का आपने कोई स्क्रीन के ऊपर आपने अपना कंटेंट बनाना हो, इसके अंदर फिलिंग करनी हो, आप इसको क्लिक करके रेड फिल भी कर सकते हो, लाइक दिस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कलर आपको व्हाइट चाहिए, व्हाइट कर दो, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया, चेक करो। बैनर बनाना है, बैनर अवेलेबल है। ये बैनर आप अगर टॉप ऑफ द स्क्रीन बैनर्स को दिखाना है, ये बैनर भी अवेलेबल है। ये देखो, चेक करो, ये बैनर बन गया। एडमिशन ओपन का यहां पे आपने लिखना है, ठीक है। ये देखो, बढ़ाना है इसको, ये लो। अच्छा, बाद में आपको दो नोट्स नजर आएंगे, रेड एंड येलो। येलो वर्टिकल स्ट्रेच करने के लिए ऐसे, ये देखो, शेप चेंज होगी ना। और ये देखो, बाकी फिलिंग करके देख लो। यू वांट टू राइट एनीथिंग, एडमिशन ओपन, नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और जो बैकग्राउंड है वो आपकी ब्लू है। तो डबल क्लिक करो और यहां पे लेफ्ट और राइट क्लिक कर दो व्हाइट के ऊपर, आउटलाइन भी व्हाइट, फिलिंग भी व्हाइट। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेसन समझ आया होगा और आपने ये सारी शेप्स इस्तेमाल करके एक एक करके देख लेना। कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे कर पूछ लेना। अटेंडेंस लगा दी है।